हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जो है कि आज देखेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि हमारे जो है कि इंडियन पॉलिटी का एक मेजर पार्ट है। इस डिस्कशन में हम जो है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके बारे में डील करेंगे। और जो कि हमारा ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है, जो कि हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी सीरीज थी, घटना चक्र पॉलिटी सीरीज जो कि हमने कवर की थी, जहां हमने सारे पीवाईक्यूज कवर किए थे, तो उसमें देखिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कोई भी चैप्टर नहीं था। तो ये जो है कि एक एक्स्ट्रा वीडियो लाई गई है, जिसमें हम जो है कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी हमारी जो है कि इलेक्शन कमीशन हो गई, यूपीएससी हो गई, या जो कि एनएचआरसी हो गया, जो है कि और भी जो कि हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको जो है कि हम इस सेशन में डील करेंगे, जो हमारा जो है कि पूरा कवरेज दे देंगे, होलिस्टिक कवरेज हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जो ये कवर कर लेंगे। बाकी देखिए, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि मेंशन पाती है इन दी आर्टिकल 324 हमारे जो है कि पार्ट 15 में। इसके लिए ऊपर चैप्टर था, यहाँ पे हमने इसके ऊपर चैप्टर पर क्वेश्चन डील किए हुए हैं। हमने फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पे भी चैप्टर डील किए हुए हैं। बाकी देखिए, क्वेश्चन जो हमने कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स पे जो है कि हमारी इलेक्शन कमीशन हो गए, चाहे हमारे यूपीएससी हो गए, इन सब जो है कि चैप्टर्स पे हमने डील किए हुए हैं। हमारे जो है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है कि ये सब क्वेश्चन हम जो है कि घटना चक्र में पढ़ चुके हैं, जो हमारी घटना चक्र पॉलिटी सीरीज है। पर हम यहाँ पे इस सेशन का मेरा पर्पज ये है कि जो भी मतलब हमारी बॉडीज है, उनको जो है कि एक बार स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड सारी एक जगह पे मैं मगअप कर दूं। तो इस सेशन को एंजॉय कीजिए आप। क्या आइए, विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये हमारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वो होती है जो कि पाती है मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसी आर्टिकल के अंडर में जो कि स्टैब्लिश अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंडर जो कि स्टैब्लिश हो, तो उसे हम जो कि क्या कहेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे लाइक हमारे 315 में क्या मेंशन है कि हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो कि हमारे 315 से लेकर 323 आर्टिकल है, उसमें डील करता है हिंदी पार्ट 14, जो है कि आपके जो है कि पार्ट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 14 में जो है कि डीलिंग होती है। तो इसी तरीके से देखें तो पार्ट जो है कि 15 में डील करता है आपका जो है कि आर्टिकल 324 से 329, जहां पे मेंशन है क्या कि देयर शैल बी दी इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन की बात करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि बेसिक डेफिनेशन है, जो कि अभी हम पूरी जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी हो गई, यूपीएससी हो गई, है ना, और बाकी इलेक्शन कमीशन हो गया। देन जो है कि आपका कैग होता है, जो कि आर्टिकल 148 में है। देन जो है कि अटॉर्नी जनरल होते हैं। देन जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे और भी देखिए तो यहाँ पे यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी भी होता है ये। और भी देखिए तो फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि आर्टिकल 280 में है। आपकी जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल जो कि मेंशन है आपके जो कि आर्टिकल 279 ए में। देन जो कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखिए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि आर्टिकल 338 में है। देन जो कि आपके अदर देखिए तो नेशनल कमीशन फॉर जो कि एसटी है, जो कि हमारे शेड्यूल ट्राइब है, जो कि अलग की गई थी। इससे जो है कि आर्टिकल इंसर्ट करके 338 ए, देन 338 बी में जो है कि मेंशन पाता है क्या, हमारी जो है कि बैकवर्ड क्लासेस है, एनसीबीसी जो है, ये सब स्टेब्लिश हमारी की एक कहलाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और दूसरी जो होती है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये क्या होती हैं, ये वो बॉडीज होती हैं दोज डू नॉट मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जो कि दोज बॉडीज जो कि अंडर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर ना है, अंडर नॉट मेंशन, जो है कि यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है क्या, दोज बॉडीज अंडर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना है, मीन जो है कि किसी आर्टिकल के अंडर जो है कि मेंशन नहीं है, ये याद रखना है। बाकी इट इज स्टैब्लिश्ड बाय जो कि आपके किसी स्टैट्यूट और जो है कि लॉ से स्टैब्लिश की गई बॉडी हो, तो उसको जो है कि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, या जिसको कह लीजिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कि कहा जाता है। जैसे हमारा जो है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो स्टैब्लिश हुआ था हमारे जो है कि एक्ट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट, जो है कि इससे स्टैब्लिश हुआ था। बाकी जैसे हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, यहाँ पे एचआरसी होती हैं, तो ये सब जो है कि हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं, जो कि हम जो है कि ब्रीफली आगे पढ़ लेंगे। जैसे हमारा जो है कि आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हो गया, तो ये सब हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम जो कि देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है कि इलेक्शन कमीशन है, और यहाँ पे देखिए पूरा जो है कि किस एक्ट के अंदर पर्पस क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, पीरियड, ये सब जो है कि ये पूरे स्टेबल फॉरवर्ड है। तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे, जो कि मैंने जो है कि इस तरीके से अरेंज किया है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए क्या, जब हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं तो क्या याद आना चाहिए, हमारे जो है कि आर्टिकल 324 में मेंशन है, ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15, जो कि मैंने जस्ट ऊपर बताया, जो कि 324 से 329 में जो कि आता है। और ये आपका रिवीजन भी होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या याद आना चाहिए कि आपका 326 आर्टिकल आपको याद आना चाहिए, जो कि एडल्ट सफरेज की बात करता है। एडल्ट सफरेज की बात करता है, तो ये जो है कि आपको तुरंत याद आना चाहिए। बाकी देखें तो यहाँ पे जो कि
आपको ये याद है कि वोटिंग एज भी हमारी जो कितनी है 18 साल है, पहले कितनी थी 21 थी, 21 से जो है कि इसको घटा के 18 साल किया है कौन से अमेंडमेंट में, तो ये जो सारा हम जो है कि इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप कि जो कि आप रिकॉल करने के लिए एबल होंगे। अगर आपने जो कि पूरी घटनाचक्र सीरीज देखी है तो इतनी चीजें आपको तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। देन देखिए तो यहाँ पे जो है कि पहला पैरामीटर है ये ईयर, किस ईयर में स्टैब्लिश हुई है, तो ये जो है कि 25 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुई है। तो ये मस्ट रिमेंबर रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि कब अडॉप्ट हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन डेट क्या था हमारे पास, 26 जनवरी जो है कि ये हमने जो है कि एनेक्ट किया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि इस दिन 26 जनवरी को एनेक्ट हुआ था, जो कि हमारा किस डे से मनाया जाता है आपका जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कि रिपब्लिक डे से मनाया जाता है, सॉरी 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे से मनाया जाता है, जो कि ये याद रखना है 26 जनवरी। और बाकी जो है कि आपके नवंबर में जो है कि इसको जो है कि एनेक्ट किया गया था, तो उसको जो है कि हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। तो उसी तरीके से देखिए हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मीन्स इलेक्शन कमीशन हमारे एक दिन पहले स्टैब्लिश हो चुका है, मीन जो कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले जो कि स्टैब्लिश करने का क्या कारण है, ये जो कि 25 जनवरी 1950 में जो कि इसको स्टैब्लिश किया गया, बिकॉज जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन जो कि कराने थे, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कराने में, हमारा जो है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, या जो कि एमएलए और एमएलसी के इलेक्शन हो गए, मीन जो कि इलेक्शन ऑफ द यूनियन और इलेक्शन ऑफ स्टेट जो है कंडक्ट कराता है। बाकी जो है कि आपके जो कि जितने भी बाई इलेक्शंस हो गए ये सब हो गए, हमारा कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वो कौन कराता है, वो कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि आर्टिकल 243 के, ये जो है कि मैंने आपको जो कि पढ़ाया था अच्छे से याद करिए, क्योंकि 243 के में जो है कि है, और जो है कि आपके 243 जेड ए में जो है कि किसके, म्युनिसिपैलिटीज मीन जो है कि म्युनिसिपैलिटी या लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं। तो इतनी बातें जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली और समपली जो है कि याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतनी बातें हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए तो यहाँ पे ईयर जो है कि आपका जो है कि 26 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। इसी दिन आपका जो है कि क्या, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, इसी दिन जो है कि आपका नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारा हमारा जो है कि 26 जनवरी 1950 को, ये है कि हमारा 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया था। और ये एक्ट कौन सा, मीन जो है कि यहाँ पे एक्ट की बात है, तो एक्ट का मतलब ये किस आर्टिकल में है। यहाँ पे एक्ट मैंने यहाँ पे जो कि मेंशन इसलिए टेबल में, क्योंकि जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी एक्ट के अंदर है। तो ये देखिए आपका आर्टिकल 324 कहता है कि देयर शैल बी जो कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसमें जो कि इनिशियली जो है कि ये एक जो है कि वन मेंबर बॉडी थी, और बाद में जो है कि इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया इन 1993, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है कि ऑर्डर बिल में जो है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसको जो है कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर प्लस जो है कि अभी करंट है कि दो आपके जो कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और दो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो ये जो है कि कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1993 में बाय द एक्ट ऑफ द आपका जो है कि इलेक्शन कमीशन कंडीशंस एक्ट, जो है कि सर्विस एंड कंडीशन एक्ट में जो है कि इसको जो कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाएगा 1993 एक्ट से। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ देखेंगे यहाँ पे सी प्लस जो की है वो एक नंबर जो कि कन्वेक्शन से जी किया जा सकता है। ये सब बातें बता दी। पर्पस क्या है, इसका कंडक्ट कराना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू दी पार्लियामेंट और जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, और साथ ही साथ जो कि यहाँ पे जो कि ये कर लेंगे, यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी जो कि कौन कराता है, हमारे इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये मस्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए। बाकी जो है कि ये सब डिटेल जो है कि आप जो कि याद आनी चाहिए कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, किस आर्टिकल के अंडर होता है ना। तो ये सब जो है कि आपको याद आना चाहिए कि हमारा इलेक्शन जो है कि प्रेसिडेंट का किस आर्टिकल के अंदर होना चाहिए, ये सब जो है कि एक्टिव रिकॉर्डिंग से आपको आनी चाहिए। बाकी देखें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एज सच कोई जो है कि प्रिस्क्राइब नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि इलेक्शन में जो कि मेंबर जो कि इलेक्शन कमिश्नर और जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो कोई प्रिस्क्राइबेशन नहीं है। तो ये जो है कि हमारा जो कि गवर्नमेंट जो है कि अपने हिसाब से एक सिलेक्शन कमेटी लेती है, जो कि यहाँ लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसको मैं बता दूं यहाँ पे क्या होता है, जो भी होती है एक होगी क्या, सेलेक्टिंग कमेटी, जो कि सेलेक्टिंग कमेटी कंसिस्ट करती है किससे, यहाँ पे जो कि आपके जो कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, ये जो दोनों लोग रहेंगे। पहले क्या था, पहले जो है कि सीजीआई रहा करते थे, फिर जो है कि अब यहाँ पे सीजीआई को रिमूव करके अब यहाँ पे कोई यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर ही मोस्टली रहते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि अब वो अपने हिसाब से जो है कि उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन रहेंगे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि सेलेक्टिंग कमेटी बनती है। देन जो है कि नाम सेलेक्ट होते हैं और जो है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, पर जो है कि ये जो है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन जो है कि यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को होल्ड नहीं करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को होल्ड नहीं करते हैं, मीन जो है कि फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो वो जो है कि एज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज, मीन जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के जो है कि सेम जो है कि रिमूवल प्रोसेस रहेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव होते हैं तो वो ऐसे रिमूव होंगे। बाकी इलेक्शन कमिश्नर को जो है कि प्रेसिडेंट
रिमूव कर सकते हैं, ये जो कि प्रेसिडेंट जो कि इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप जो कि याद रखिएगा, ये रिमूव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे रिमूव याद रखिएगा, क्योंकि इनको जो है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है एज सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट जज जो है कि आप रिमूव कर लेंगे। तो ये जो कि याद रखेंगे क्या, इलेक्शन कमीशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बाकी टेन्योर देखिए तो यहाँ पे देखिए 6 साल और जो कि 65 साल जो कि टेन्योर होता है, तो ये याद रखेंगे। फॉर दी किसके लिए, हमारे जो है कि आपके जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है, इनके जो है कि आपके जो है कि क्या होने चाहिए, 6 साल के टर्म या 65 साल का जो है कि टेन्योर दिया जाता है, 65 साल तक। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसमें जो है कि ईयर होता है 62 ईयर। तो ये जो है कि डिफरेंस आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि बाकी रिपोर्ट जो है कि किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल जो है कि आपका सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज होता है, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कि याद रखिए। बाकी बाकी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडियन काउंसिल जो कि ये जो कि याद रखना है आपको। तो ये देखिए, बाकी रिअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो नंबर ऑफ टाइम रिअपॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डिबार नहीं कर सकते हैं। मीन जो कि उनको जो है कि डिबार्डेशन नहीं दिया गया कि मतलब आप जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम का रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए, तो साइज ऑफ बॉडी जो कि डिफाइन नहीं है, ये जो कि कन्वेक्शन से चेंज होते रहता है। लास्ट टाइम जो कि 1993 में से मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई है, जहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो कि 2 इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि हमारे जो कि बताइए कौन है। अभी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर के नाम जो है कि आप गूगल करके कमेंट करेंगे, या जो है कि आपको याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देन जो है कि कमेटी जो है कि अपॉइंट करती है, जो कि प्रेसिडेंट जो कि इनको अपॉइंट करते हैं। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ द कमेटी जो कि मैंने बताया, एलओपी, पीएम और यूनियन मिनिस्टर की कमेटी होती है। सैलरी और पेंशन की बात करें तो जो है कि सैलरी और पेंशन जो है कि इलेक्शन कमीशन का है, कि इलेक्शन जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो है कि सैलरी जो कि सेम होगी एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो कि एज द पार्लियामेंट जो कि टाइम टाइम प्रिस्क्राइब कर सकती है, जो कि सेम मानी जाती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो वर्किंग ऑफ फंक्शन क्या है, इलेक्शन कराने की जो है कि फंक्शन है, जो है कि हमारे जो कि इलेक्शन कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आपकी जो कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है कि हमारा जो भी हमारे आर्टिकल 326 के अंडर है, जो कि हमारी वोटर लिस्ट को ये सब तैयार कराना, और जो कि रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज देना। मीन जो कि कौन सी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, कि जो है कि कोई रीजनल पार्टी है, इनको रजिस्टर करना, इनके सिंबल अलॉट करना, ये सब जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ब्रीफली जो है कि इससे जो है कि सारी जितनी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की समअप होती है, जो कि आई होप ये आपको जो कि समझ में आ गया होगा। देन जो कि हम नेक्स्ट बॉडी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बॉडी क्या है, वो है हमारी यूपीएससी, जो कि हमारा जो कि एग्जाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है कि इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1926 में। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए, 1926 में स्टैब्लिश हुई थी। पर जो है कि इसका जो है कि ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, कि ये जो है कि आपके जो है कि देखेंगे तो चार्टर एक्ट 1833 में जो है कि इसको इनिशिएट किया गया था, कि ये सिर्फ भी जो है कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज देनी जाए, और वहां पे जो है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देन जो है कि 1853 में ओपन कर दिया गया था कंपटीशन टू दी सिविल सर्विसेज, जो है कि सिविल सर्विसेज को कंपटीशन ओपन कर दिया गया था। देन यहाँ पे देखें तो 96 में जो है कि यहाँ पे जो है कि स्टैब्लिश की गई थी बॉडी, जो है कि हमारे जो है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है कि बॉडी स्टैब्लिश की गई, जो कि देखिए यहाँ पे देखें तो ये हमारे आर्टिकल जो कि बाद में जो कि लेटर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, जो कि 315 के अंडर आ गया, जो कि बात करता है हमारे जो है कि सिविल सर्विसेज की बात करता है, जो कि हमारे यूपीएससी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए तो इनकी पहली बार सेटअप हुआ था अक्टूबर 96 में, जो कि सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो कि सेटअप होता है, जो कि यहाँ से जो कि देख सकते हैं कि जो कि मेड किया था रिकमेंडेशन 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ था, धौलपुर हाउस जो है कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर था, जहाँ पे इसका खुद का ओन सेक्रेटरीट होता है। तो ये याद रखेंगे, जो कि अभी भी जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, धौलपुर हाउस में ही इसका जो कि हेडक्वार्टर है। आपकी यूपीएससी का इंटरव्यू जब पड़ेगा, यूपीएससी का इंटरव्यू जो है कि यहीं पे होता है। तो ये जो कि याद रखिएगा, यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये जो कि आप याद रखिएगा। देन जो कि याद रखेंगे जो कि 26 अक्टूबर जो कि हमारा जो कि है अक्टूबर 2026 में। बाकी देखिए तो यहाँ पे जो कि बात होगी पर्पस। पर्पस क्या करता है यहाँ पे, जो कि काम है, मेन फंक्शन है कि रिक्रूट करना ऑल इंडिया सर्विसेज को, जो है कि जितने भी हमारे जो कि यूपीएससी में देखिए टोटल जो कि लगभग 24 से 26 सर्विस एग्जाम लेता है, जिसमें आपके आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, यही नाम सुनते हैं सब लोग। बाकी आपके आईआरएस हो गए, आईआरएएस हो गए। देन जो कि आपके इंडियन पोस्टल अकाउंट सर्विस के हो गए, जो कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के हो गए। ये सारे जो है कि जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं आपके जो कि आइलैंड से टेरिटरी में, जो ग्रुप बी सर्विस जो कि पौंडीचेरी सर्विसेज हो गई, उसमें जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी जाते हैं, अंडमान निकोबार पे एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं। और बाकी जितने भी आपके आईआरटीएस हो गए, मीन्स रेवेन्यू एंड टैक्स जो कि और सर्विस में आ गए, ये सारे जो है कि सारे अपॉइंटमेंट करना, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, ये सब एग्जाम कंडक्ट कराना यूपीएससी का काम है। अपॉइंटमेंट देना किसका काम है, डीओपीटी का, पर्सनल ट्रेनिंग जो है कि आपकी डिपार्टमेंट जो है कि इस पे जो है कि आपकी क्या करती है, पर्सनल ट्रेनिंग देती है। बाकी जो है कि आपका डी पीआरजी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक ग्रीवांस जो है कि सारे जो है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो भी है, ट्रेनिंग व्रेनिंग कराने का काम वो कराती है।
तो ये आप याद रखिए, जो कि हमारे लवासना में होती है आईएएस लोग की, बाकी सब अपना में आईपीएस की, ये सब जो कि हमारी यूपीएससी से कुछ लोग की रिलेटेड फैक्ट है, यहाँ से याद रख सकते हैं। यहाँ देखें तो जो है कि मेंबर्स देखें तो जो है कि हमारे पास एक जो है कि चेयरमैन होने चाहिए, चेयरमैन साहब होने चाहिए, उनके साथ जो है कि 9 से 11 मेंबर जो है कि इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि टाइम टाइम को अपॉइंट करते हैं, जो कि चेयरमैन अपॉइंट करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इनको अपॉइंटमेंट देते हैं क्या, मेंबर्स को जो है कि कौन अपॉइंट करेंगे, पहली बात तो क्या याद रखेंगे, एक चेयरमैन होते हैं और जो कि 9 से जो है कि 11 मेंबर्स जो कि होते हैं, जो कि टाइम टाइम प्रेसिडेंट जो डिटरमाइन करके ऑन दी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे जो कि करेंगे, और जो कि चेयरमैन से जो कि कंसल्ट करके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, और ये सारे मेंबर जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो ये याद रखेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशन है मीन जो कि ये क्वालिफिकेशन आप याद रखेंगे, मीन जो कि मेंबर बनने के लिए कि हाफ मेंबर जो कि हाफ मेंबर मीन जो कि 50% मेंबर जो है जो भी होंगे इसमें से, मीन ये जो कि मान लीजिए अभी 10 मेंबर जो कि एक चेयरमैन के साथ 10 मेंबर है, तो इसमें से 5 मेंबर मीन जो कि आपके 5 मेंबर क्या होने चाहिए, 5 मेंबर जो है कि होने चाहिए जो 10 साल जो है कि किसी जो है कि यूनियन चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब किए होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि यूपीएससी में जो मेंबर होंगे 50% मेंबर जो है कि कितने, जैसे 11 मेंबर है तो 6 मेंबर हो जाएंगे, 5 का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, 5.5 नहीं 6 मेंबर जो है कि आपके 10 साल जॉब किए होने चाहिए, इसमें या तो यूनियन गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि एज दी जाती है, तो वो 6 ईयर जो है कि या तो जो है कि 65 साल तक दी जाती है, यहाँ पे देखिए मैंने हाँ यहाँ पे सही बताया, ये जो कि 62 साल जो कि स्टेट वालों के लिए कर दी जाती है, मीन जो कि यहाँ पे 6 ईयर जो है कि 65 साल तक जो है कि हमारी जो है कि एज रहती है, या तो टेन्योर जो है कि 6 ईयर का दिया जाएगा, या तो जो कि 65 साल के लिए, ये यूपीएससी की बात है, यूपीएससी की, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि प्रेसिडेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट जो है कि प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल जो है कि क्या होता है, आप जो है कि इंसॉल्वेंट हो जाए, मीन जो कि कैपेसिटी बिहेवियर माइंड और जो कि इन सब के आउटसाइड में, बाकी जो है कि किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं, तब होगा अनफिट टू कंटिन्यू, और जो है कि मिसबिहेवियर जो है कि इनसे बेसिस पे जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि रिमूव कर सकते हैं, और जो कि ये जो है कि क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बेसिस पे होगा, मीन जो है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगी इस मैटर को, तब जो है कि प्रेसिडेंट के पास आएगा, और जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी रोल आएगा, मीन जो कि एडवाइस जो है कि करेंगे, क्योंकि एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि यहाँ पे देखिए जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी मैटर भेजा जाएगा, मीन जो कि रिमूवल प्रोसेस हुआ, मीन मान लीजिए यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक इंक्वायरी भेजेगी, इंक्वायरी कमेटी जो कि सारे डिटेल्स जांच जांच पड़ताल करेगी, सब कुछ करेगी, फिर जो भी डिसीजन देगी, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनका रिमूवल नहीं है, आप इनको रिमूव नहीं कर सकते ऑन दी ऑफिशियल कैपेसिटी, तो जो है कि बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, वो जो है कि एडवाइस क्या होगी, बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट होगी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी कह दिया रिमूव कर दो, तो फिर प्रेसिडेंट चाह रहे कि नहीं रिमूव करेंगे, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि बाइंडिंग होता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। देन जो कि टर्म और मिसबिहेवियर की बात करें तो ये कोई डिफाइंड नहीं है, इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टर्म मिसबिहेवियर जो है कि आपका इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्टिसिपेंट इन एनी वे प्रॉफिट, जो कि मिसबिहेवियर का मतलब यही होता है कि आप जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी के फेवराइजेशन में काम करेंगे, जो कि सोच रहे चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, सारा पेपर पर खोल के किसी को दे दिया, अपने रिश्तेदार को पेपर दे दिया, तो बस हो गया काम, तो जो है कि इसीलिए जो है कि इसको डिफाइन कर दिया कि ये आपका मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे देखें तो पोस्ट और अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं क्या, मीन जो कि यहाँ पे मैंने बताया क्या कंपोजिशन है, चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो नॉट एलिजिबल होते हैं, मीन जो कि चेयरमैन अपॉइंटेड नहीं होंगे। मेंबर जो होंगे क्या होंगे, इनको जो है कि या तो देखिए यूपीएससी की बात है, यूपीएससी में है मेंबर, तो इनको चेयरमैन बना सकते हैं, या जो कि किसी स्टेट पीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं, तो ये बनाया जा सकता है मेंबर को। बाकी जो है कि सेकंड टर्म नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड टर्म आल्सो, एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं बनाएंगे, तो ये याद रखिएगा। एक बार चेयरमैन बन गए तो जो है कि रिपॉइंटमेंट दोबारा नहीं होगा। अगर आप मेंबर हैं, जो है कि मेंबर है, तो जो है कि आप या तो चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, या तो स्टेट पीएससी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। बाकी एक बार फिर से बन गए चेयरमैन तो दोबारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो ये जो कि कंडीशन याद रखिएगा, ये लूप है कि चेयरमैन अपॉइंट नहीं होंगे, मीन्स री अपॉइंटमेंट ओके एलिजिबल नहीं है। मेंबर जो है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जो कि चेयरमैन बन सकते हैं, पर एक बार जो है कि चेयरमैन बन गए तो फिर यहाँ पोजीशन पे आ जाएंगे, तो नॉट अपॉइंटमेंट होगा। तो बाकी देखिए तो यहाँ पे कोई ऐसा जो कि कमेंट जो कि है नहीं। बाकी जो है कि कोई भी अपॉइंटमेंट होगा तो प्रेसिडेंट इनको अपना अपॉइंट करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माना जाता है। सैलरी और पेंशन की बात करें तो ये जो कि चेयरमैन मेंबर जो है कि इनकी सैलरी जो है कि ड्रॉ की जाती है आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल से, जो कि हमारे वेरियस रैंक के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, या चीफ सेक्रेटरी हो गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तो उसी तरीके से हमारे जो है कि चेयरमैन और मेंबर्स की जो कि सीनियर पोजीशन की वजह से जो कि आपकी जो कि सैलरी कन्वर्ट की जाती है, तो आप याद रखेंगे। बाकी जो कि देखें तो यहाँ पे सारे कंडक्ट एग्जाम कराना, ये सब जो कि मैंने बता दिया, डिसिप्लिनरी ट्रांसफर प्रमोशन, ये सब जो कि काम कराती है हमारी कौन, यूपीएससी जो है कि ये सब जो कि मैटर देखती है, जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है, हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कि ये सब जो कि पढ़ लिया था। यहाँ यूपीएससी के बारे में ये सारी चीजें याद रखेंगे कि यूपीएससी में क्या चीजें हैं। यूपीएससी में आप चीजें याद रखेंगे कि पहली बात तो ये कब स्टैब्लिश हुई, इसका जो है कि क्या एक्ट था, इसका जो कि प्रोविजन बता दिया, बैकिंग मैंने, फिर जो कि याद रखेंगे मेंबर जो कि चेयरमैन होते हैं,
और जो कि मेंबर्स होते हैं 50% मेंबर, क्या 50% मेंबर जो कि आपके जो कि पढ़े लिखे होने चाहिए, का पढ़े लिखे होने चाहिए, मीन जो कि सॉरी फॉर दिस, जो कि 10 साल जो है कि आपको जो कि यूनियन जो है कि स्टेट जो है कि गवर्नमेंट में जो है कि काम किए होने चाहिए। तो ये याद रखना है कि 10 में से अगर है तो 5 में, मतलब 50% मेंबर जो कि हमारे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में काम किए होने चाहिए। एज क्राइटेरिया देखें तो या तो 6 इयर्स तक का टेन्योर मिलेगा, या तो जो है कि 65 साल तक का, जो विच एवर इज अर्लियर जो कि कंप्लीट होगा, आपको जो है कि पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो कि रिमूवल प्रोसेस के लिए ये सब जो कंडीशन है कि कैसे कैसे जो कि आपके मिसबिहेवियर पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गए या किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, इन पे रिमूव किया जाएगा। मिसबिहेवियर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है या जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं तो निकाल दिया जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी देखें तो ये जो है कि चेयरमैन जो है कि कोई भी अपॉइंटमेंट में एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो है कि मेंबर जो है कि चेयरमैन बन सकते हैं या तो यूपीएससी के या तो स्टेट पीएससी के। अगर चेयरमैन बन गए तो फिर से जो है कि दोबारा कहीं नहीं बनेंगे कुछ भी चेयरमैन, तो अपॉइंटमेंट जो है कि चेयरमैन का अलाउ नहीं है, मेंबर्स का अलाउ है। देन जो है कि देखें तो यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे सैलरी वैलरी जो है कि हमारी जो की बात करें तो सिविल सर्विसेज रूल के अकॉर्डिंग दी जाती है, और जो कि कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, तो ये सब याद रखना है। बाकी इलेक्शन कमीशन एक बार मैं बता दूं तो जो 324 में है, यहाँ पे जो है कि सिलेक्शन कमेटी होती है पीएम, एलओपी और यूनियन मिनिस्टर की, जो कि यहाँ पे टेन्योर जो है कि आपको दिया जाता है 6 साल या 65 ईयर का, जो कि रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल करना होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो भैया जो है कि सुप्रीम कोर्ट जज की तरह इम्पीच करना पड़ेगा। देन जो है कि यहाँ पे बात की जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो तो जो कि 65 साल की जगह जो कि 62 साल जो है कि एज कर दी जाएगी। यहाँ पे जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कि दीवार होती है, रिअपॉइंटेड नहीं होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जो है कि ये सब देखिए, बाकी इलेक्शन कमीशन को जो है कि चेयरमैन बनाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, तो ये सब जो है कि चीजें याद रखिए। देन यहाँ पे आते हैं हम स्टेट पीएससी पे। बिल्कुल जो है कि इसका जो है कि बिल्कुल ट्रू कॉपी है, इसको जो है कि याद रखना है। ये कहा था यूपीएससी था जो कि यूनियन की बात करता है, ये जो है कि स्टेट की बात करेगा। मीन जो कि स्टेट पीएससी जैसे हमारा यूपी पीएससी हो गया, जो कि आप जो है कि आरएस दे रहे हैं या जो कि एनपीपीसीएस दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं, तो यही इसी तरीके से ये बॉडी है जो कि यही सेम मेंशन पाती है 315 से जो है कि 323 के बीच में। बाकी यहाँ पे जो कि आपकी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है जेपीएससी, जो कि मैंने यूपीएससी वाले चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि हमारे देखें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराती है स्टेट के लिए, यहाँ पे जो कि हमारे गवर्नर जो है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कराते थे, पर यहाँ पे कौन कराएंगे, गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे कौन यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर, जो कि इसमें भी देखें तो जो कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहाँ क्राइटेरिया जो होना होना चाहिए, एक मिनट सॉरी, जो कि क्राइटेरिया होना चाहिए ये जो कि हमारे हाफ मेंबर जो कि हमारे जो कि 10 साल तक जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब किए होने चाहिए। यहाँ एज देखें तो 6 ईयर जो है कि 65 ईयर इन दी केस ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के केस में क्या था, 65 ईयर तक जो है कि यूनियन में दिया गया है, पर स्टेट में जो कि रिटायरमेंट एज क्या है, 62 साल है, और टेन्योर तो 6 ईयर का दिया ही गया है। अपॉइंट कौन करेंगे, जो कि यहाँ पे जो कि रिपोर्ट्स जो है कि किसको देनी होगी, प्रेसिडेंट को देनी होगी। देखिए यहाँ अपॉइंट जो है कि गवर्नर कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है कि प्रेसिडेंट को दी जाएगी। यहाँ तो आपके आर्टिकल 317 में जो कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर पे जो कि इनको निकाला जाता है, जो कि सेम क्राइटेरिया ये फॉलो हो जाएगा। फिर देन यहाँ पे देखिए तो अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट की बात, तो चेयरमैन जो है कि कैन बी बिकम ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी। तो यहाँ देखिए एक डिफरेंस, डिस्टिंक्टिंग डिफरेंस याद रखिएगा। यूपीएससी के केस में क्या था, यूपीएससी के केस में देखिए क्लियरली बता रहा हूँ, चेयरमैन बिल्कुल भी यहाँ रिअपॉइंटमेंट नहीं होगा। चेयरमैन बन गए तो रिअपॉइंटमेंट नहीं होगा। पर यूपीएससी के मेंबर हैं, तो मेंबर हैं तो या तो आप चेयरमैन बनेंगे यूपीएससी के, या तो चेयरमैन बनेंगे कहाँ, स्टेट पीएससी के। तो ये जो है कि अपॉइंटमेंट है अवेलेबल, फिर इसके बाद फर्दर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। पर जब बात आ रही है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होगा, या तो जो है कि आप बनेंगे क्या, आप तो जो है कि बिकम कर सकते हैं, मीन जो है कि स्टेट पीएससी की जो है कि सॉरी चेयरमैन है तो जो है कि यहाँ चेयरमैन बन सकते हैं आपके यूपीएससी के लिए, तो अपॉइंटमेंट होगा। बाकी जो है कि मेंबर है तो मेंबर जो है कि बन सकते हैं आपके जो है कि सेम जो कि मेंबर के लिए क्या होगा, मेंबर जो है कि या तो चेयर चेयर बनेंगे यूपीएससी के, चेयर बनेंगे या तो यूपीएससी के, या तो जो है कि किसी और जो है कि यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हैं स्टेट पीएससी के। तो जो है कि ये क्राइटेरिया है, ये याद रखिए स्टेट पीएससी के। तो ये जो है कि आपको याद रखना है डिस्टिंक्शन कि मीन्स यहाँ पे क्या था, यूपीएससी में क्या था, फिर से जो कि सुनिए एक बार क्लियरली, यूपीएससी में चेयरमैन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, पर मेंबर होंगे तो या तो जो है कि यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे या तो स्टेट पीएससी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे। और जब बात करेंगे हम जो है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहां पे जो कि जो चेयरमैन होंगे वो खाली बिकम कर सकते हैं, एक बार खाली चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और मेंबर जो होंगे, मेंबर या तो जो कि मेंबर बनेंगे, या तो जो कि जो भी हमारे मेंबर होंगे वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या तो जो है कि किसी स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। तो इतना ही हो सकता है। इसके बाद जो कि एक एक बार और जो कि बचे तो जो कि कोई अपॉइंटमेंट फर्दर जो है कि नहीं होगा। देन देखिए यहाँ पे देखें तो जो कि कोई भी अपॉइंट कौन करेगा इनको, जो कि जो भी मेंबर जो है कि कमेटी है वो की अपॉइंटेड बाय होगी कहाँ, गवर्नर से। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट जो है कि प्रेसिडेंट को देनी है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है कि गवर्नर करेंगे। देन जो है कि
नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे सैलरी पेंशन और जो है कि इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सैलरी पेंशन की बात की जाए तो सैलरी अलाउंस और जो है कि चेयरमैन जो है कि स्टेट पीएससी रिसीव करते हैं सैलरी अलाउंस जो कि डिफाइन होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कोई भी डिटेल है तो हमारे जो है कि यहाँ से गवर्नमेंट जो कि डिसाइड करेगी एज पर द सिविल सर्विसेज जो हमारा रूल है उसके हिसाब से। बाकी इनका काम क्या है, जो कि जितने भी एग्जाम है हमारे स्टेट पीएससी के एग्जाम कराना, ट्रांसफर प्रमोशन ये सब कराना, जो कि हमारे सिमिलर टू यूपीएससी का प्रोसेस है, जो कि हमारे जो है कि यूपीएससी से जो है कि एक गाइडलाइन भी ले सकते हैं, जो कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। तो जो है कि कुछ भी जो है कि दिक्कत हुआ तो वही भाग के आएंगे कि भैया भैया बता दो हमका, तो जो है कि ये चीजें हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से, जो कि मैंने क्लियरिफाई कर दिया कि हमारे पे यहाँ पे क्या, यहाँ इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया। अब इसके बाद जो है कि हम पढ़ेंगे क्या, हमारे सीएजी के बारे में। यहाँ पे जो है कि सीएजी के बारे में तुरंत जो है कि आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए कि अरे भैया ये तो हमको सर जो है कि इतना जो है कि बार पढ़ाए थे कि पार्ट जो है कि 5 में जो कि आर्टिकल 52 से 151 जो है कि बात करता है हमारे किसके, यूनियन की बात करता है, जो कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें जो है कि 5 पार्ट में सर ने डिवाइड किया था। अब वो 5 पार्ट कौन से थे, वो थे हमारे जो है कि 5 पार्ट थे यहाँ पे, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है कि आपका पहला था जो है कि 52 से जो है कि क्या बात करता था, 78 तक जो है कि किसकी बात करता था, एग्जीक्यूटिव की बात करता था, जिसमें जो है कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए और अटॉर्नी जनरल आते थे। फिर जो है कि सर ने बताया था कि जो है कि 79 से 122 जो है कि डील करता है किससे, पूरा जो है कि पार्लियामेंट से डील करता है। इसमें हमारे क्या पार्लियामेंट में जो है कि लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे और हमारे प्रेसिडेंट की जो है कि कुछ चीजें होंगी पावर। 123 में जो है कि ऑर्डिनेंस पावर थी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर थी। बाकी जो है कि 124 से लेके जो है कि आपका जो है कि पूरा 147 से जो है कि सुप्रीम कोर्ट डील करता है। और कैग की बात करें तो 148 से लेके जो है कि 151 में जो है कि कैग के बारे में बात थी, जो कि हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। और जो है कि स्टैब्लिश कब हुआ ये जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो है कि स्टैब्लिश हुआ है ये 1971 में जो है कि स्टैब्लिश हुआ है। तो ये जो है कि 1971 में अंडर द आर्टिकल 148 जो है कि स्टैब्लिश हुआ है। तो इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये यहाँ से चीज याद रखेंगे। बाकी देखें तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि नोट करिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारा जो कि एम्पावर करता है कैग की, जो कि कौन से एक्ट से आता है, 1971 में ड्यूटीज एंड पावर एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971 में जो कि इसका रोल है। और जो कि पाता है मेंशन इन दी आर्टिकल 148 में जो कि होगा सीएजी, जो कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो कि हमारे पूरी इंडिया की ऑडिट करेंगे, जो कि पूरे लेख जोक जो है कि सब कुछ करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिसाब, एक्सपेंस रिसीट, जितनी रिपोर्ट है, एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, बहुत लंबा फंक्शन है। तो जो कि ब्रीफली बस यही जानिए कि पूरा जो कि ऑडिट का काम यही करते हैं, लेखा जोखा। जैसे घर में जो है कि पापा हमारे पूरे घर के खर्चे को ऑडिट करते हैं कि कितना कितना कहाँ महीने का एक्सपेंस जाएगा, उसी तरीके से पूरे इंडिया के जो कि इनको जो कि आपको जो कि याद होगा कैग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, कैग को क्या बोलते हैं, पब्लिक पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि अकाउंट का जो है कि अपने को पब्लिक पर्स बोलते हैं, तो वैलेट ऑफ इंडिया अकाउंट बोलते हैं, ये सब टर्म रेफर किए जाते हैं। तो जो कि देखें आपको याद रखना है। बाकी जो कि यहाँ पे देखें तो पर्पस क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहनी चाहिए आपके फाइनेंस और ऑडिटेड एक्सपेंडिचर में, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिशन की बात नहीं है, यहाँ पे सीधे एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे हेड करते हैं सीएजी, जो कि हमारे क्या करेंगे सीएजी जो इसको हेड करते हैं, जो कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं, जो कि हमारे दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देन बाकी जो है कि रीजनल ऑडिटेड ऑफिस होते हैं, बाकी जो कि आपके जो कि इनके इसके नीचे बहुत सारे विंग्स है, जो कि आप जो कि इसके देखें तो यहाँ पे डिफेंस की ऑडिट करने वाली अलग विंग होंगी, जो है कि अलग 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 विंग्स होगी, जो कि आप देखेंगे एक सीएजी है, देन एजीज है, देन उनके नीचे जो है कि बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं। देन जो है कि आपके जो कि सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट जाती हैं, जो कि आपके मेनली ग्राउंड लेवल ग्राउंड रूट वर्कर होते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, डबल एओज होते हैं। ये सब जो है कि अपनी रिपोर्ट जो है कि ग्रुप ऑफिसर्स को भेजते हैं, वो जो है कि आपके डायरेक्टर्स को भेजते हैं, डायरेक्टर सेक्रेटरी को। तो ये जो है कि पूरी एक चेन में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता है। इट इज द वेरी बिग टर्म की जो कि कैग ऑफिस जो है कि बहुत बड़ा जो कि ऑफिस है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि हम यहाँ नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट चीज देखते हैं आर्टिकल 148 में, जो है कि नॉट एक्सप्लिटली बट इट इज मेंशन दैट कि देयर शैल बी कैग, जो कि एक्सप्लिटली मेंशन नहीं है ये, जो कि आर्टिकल 148 जो है कि बात तो करता है कि देयर शैल बी दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट एक्सप्लिटली मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ट्रेडिशनली जो कि पाया जाता है, ये सर्विस एक्ट से जो कि आने चाहिए। जो कि मेंशन है कि ये जो कि एक आईएएस रैंक के ऑफिसर होने चाहिए, जो कि क्या मेंशन है, इनको जो कि मस्ट भी होना चाहिए कि ये जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर हो, तो जो है कि इनको जो है क्या अपॉइंट किया जाएगा। बाकी देखिए तो यहाँ पे टेन्योर की बात की तो ये जो है कि अपॉइंटेड दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इट इज नॉट द होल्ड द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, इनको रिमूव करना होगा, तो मीन जो है कि मीन्स यहाँ पे जो की बात है कि यहाँ पे देखिए टेन्योर की तो 6 ईयर और जो कि अप टू 65 ईयर। और यहाँ पे जो है कि अपॉइंट कौन कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉइंट तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर देंगे, बट जो है कि नॉट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब हो गया, अगर रिमूवल की बात होगी तो जो है कि रिमूवल ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो है कि जज जैसे सुप्रीम कोर्ट जज जो है कि रिमूव होते हैं, मीन जो है कि आपको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे आपके जो है कि
यहाँ पे जो कि 6 ईयर का टेन्योर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो कि होता है, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा, 65 साल तक जो है कि रिटायरमेंट एज दी जाएगी। बाकी जो है कि आपके सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि ये माने जाते हैं। देन जो है कि और जो है कि बातें बताएं, तो यहाँ पे देखें तो जो है कि हमारे नेक्स्ट चीज है कि ये जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कि नॉट री एलिजिबल होता है, मीन जो है कि इनके फर्दर जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कि हमारा नॉट एलिजिबल है। यहाँ पे जो है कि देखें तो यहाँ पे रूल भी रिपोर्ट्स हैं, वो जो है कि हमारी जो है कि अपॉइंटेड बाय कमेटी जो है कि रिपोर्ट भी जो है कि प्रेसिडेंट को देते हैं। बाकी सैलरी पेंशन देखें तो ये जो है कि हमारे सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो है कि ये ऑडिट ऑडिट के सारे काम करते हैं, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हैशटैग जो कि मैंने आपको कैग वाले चैप्टर में भी दिया था, जो हमारी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, क्या वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो जो है कि अपने जो है कि रिपोर्ट्स को जो है कि देखिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, या तो लेट डाउन बिफोर करेंगे प्रेसिडेंट, मीन जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स बनेगी वो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है, उस पर जो है कि चेक वेक करेगी, फिर प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट जो है कि आपके जो है कि हमारे पार्लियामेंट में और रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में देंगे, जो कि इसको लेट डाउन करेंगे, मतलब भेजेंगे। तो ये जो है कि हमारे कैग के बारे में इतनी चीजें आपको जो है कि मस्ट याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जो कि आर्टिकल 148 750 में है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 148 में नॉट एक्सप्लेटिव मेंशन है, मेंशन ये करेंगे, रिमूव कैसे करना है। एलिजिबल अपॉइंटमेंट जो है कि क्राइटेरिया नहीं है, तो जो है कि एलिजिबिलिटी जो है कि मेंशन नहीं है, तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं ब्रीफली। देन जो है कि हम मूव करते हैं अब जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि हमारी है फाइनेंस कमीशन। देखेंगे क्या फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये क्या है हमारा जो है कि फाइनेंस कमीशन है, जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर विच आर्टिकल, अंडर दी आर्टिकल 280 जो है कि 280 के अंदर जो है कि इसको जो है कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बात है। जो कि स्पेसिफिकली देखे तो जो है कि हमारे सेक्शन 2 में जो है कि मेंशन है कि हमारा फाइनेंस कमीशन होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है, जो कि हमारे फाइनेंस ट्रेड और जो है कि फाइनेंस हो गया, ट्रेड हो गया, इससे जो है कि रिलेटेड डीलिंग करता है। ये हम जो है कि प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, जो कि फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर आप जो है कि पढ़े हैं, तो ये जो है कि बहुत इजीली जो है कि फैक्चुअल नॉलेज यहाँ से रिटेन हो जाएगी। जो कि हमारा फाइनेंस कमीशन अंदर ये आर्टिकल 280, उसमें भी सेक्शन 2 में जो है कि मेंशन है, ये हमारा जो है कि पार्ट 12 में फाइनेंस ट्रेड में जो है कि ये मेंशन है, जो कि हमारे 1951 में इस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार बना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बनाया गया था। जो कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, मेनली जो है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स, मीन जो है कि ये क्या करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू टैक्स जो होता है, रेवेन्यू टैक्स जो होता है उसको जो है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो कि डिवाइड करती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है कि डिवाइड किया जाता है इस टैक्स को, क्योंकि हमारे जो कि सेंटर ऑफ जो कि जो भी टैक्स होंगे वो शेयर किए जाएंगे सेंटर और स्टेट के बिटवीन में। तो ये जो है कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम होता है। हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे प्रेसिडेंट इसको फॉर्म करते हैं एवरी एवरी 5 ईयर, जो कि हर 5 साल पे इस कॉन्स्टिट्यूशन इस जो है कि इस बॉडी को फॉर्म किया जाता है, जो कि 1951 से पहली बार फॉर्म हुई थी। इसमें हमारा जो है कि फर्स्ट कमीशन जो है कि स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, जो कि अंडर दी फाइनेंस कमीशन 1951 में अंदर जो है कि फॉर्मेशन हुई थी। अभी जो है कि बताइए कौन सी फाइनेंस कमीशन है, जो कि मैंने करंट रिलेटेड टॉपिक में आपको बताया था, ये जो है कि करंटली कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है, और जो है कि उसके चेयरमैन कौन है, ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपको होमवर्क है, यहाँ पे जो कि कर लेंगे, जो कि मैं वहाँ पे फाइनेंस वाली कमीशन वाले चैप्टर में सब बता चुका हूँ। बाकी जो कि ये क्या करता है, इसका मेन काम है कि ये जो करेगा आपके जो कि डिफाइनिंग दी फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स करेगा। यहाँ पे चेयरमैन और 4 मेंबर होंगे, जो कि आप जो है किसी कॉम्पोजिशन को जो कि वही वीडियो आपको रेफर करनी है। यहाँ पे जो कि आप याद रखेंगे चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि चेयरमैन सॉरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे चेयरमैन जो कि अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं। बाकी देखें तो जो है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि प्रिस्क्राइब करता है फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जो है कि हमारे चेयरमैन जो भी होंगे वो पर्सन होंगे एक्सपीरियंस होने चाहिए पब्लिक अफेयर में, जो कि हमारे चेयरमैन जो होंगे जो अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट, तो वो जो है कि एक्सपीरियंस होने चाहिए उनको पब्लिक अफेयर का। बाकी 4 मेंबर जो है कि इलेक्टेड होंगे, जिसमें से जो है कि जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, आपकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में, और जो कि अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में, और स्पेशल नॉलेज ऑफ दी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये जो है कि अदर 4 मेंबर जो है कि बनेंगे, उनके क्राइटेरिया है। बाकी चेयरमैन जो है कि स्पेशल पब्लिक अफेयर में नॉलेज, और जो है कि गवर्नमेंट जो है कि सिलेक्शन कमिटीज जो उनको अपॉइंट करती है, तो वो जो है कि अपॉइंटमेंट होगा, प्रेसिडेंट इनको जो है कि फॉर्म करेंगे, जो कि हमारे अंडर आर्टिकल 280 जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि रिक्वायर करते हैं कि फाइनेंस कमीशन हो, हर 5 साल पे जो है कि इनको जो है कि बनाया जाता है। यहाँ से देखेंगे बाकी रिमूवल और फंसरीज जो होती है वो रिक्वायर करते हैं, कि रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंसरीज रिक्वायर करती है एक सस्टेनेबल ग्राउंड। जैसे भी इनके रिमूवल के लिए बात करें तो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी, इन सबके ऊपर जो है कि रिमूव किया जा सकता है। इनको टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाता है, टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर कहते हैं, जिसपे जो कि बेस्ड होकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो कि चेयरमैन जो है कि रिपॉइंट किया जा सकते हैं, इनको इलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब जो कि यहाँ पे प्रोविजन है। बाकी देखो तो हर 5 साल पे प्रेसिडेंट इनको फॉर्म करेंगे, और चेयरमैन जो है कि न्यूमरेशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट में वेरी जो कि डिसएडवांटेज ऑफ द पोस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चेयरमैन के और मेंबर के जो जितने भी सैलरी नॉमिनेशन है वो जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो कि वेरी करेंगे, भी जो कि डिटरमाइन करेंगे, और यहाँ पे एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल मैटर पे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स पे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ से देखिए तो ये जो कि हमारा
हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी कवर होगी, यहाँ से जो कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कैग और जो कि फाइनेंशियल कमीशन, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कवर हो गई है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे जो कि बात है देखिए किसकी है कि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा जो है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो कि नेशनल कमीशन फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट जितने भी हैं उनके लिए कमीशन बनाया गया है, जो कि ओरिजिनली जो है कि हमारे ईयर 1978 में जो है कि फॉर्म हुआ था बाय दी एक्ट ऑफ दी शेड्यूल कास्ट, जो है कि एक्ट से जो है कि फॉर्म किया गया था 1978 में, जो कि इसको आप जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। और जो कि फॉर्म किस लिए किया था, ये पर्पस था कि सेफगार्ड करे शेड्यूल कास्ट के जो है कि जितने भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो भी उनके साथ डिसएडवांटेजेस हुए हैं, में जो कि जो भी उनको प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस सोसाइटी में है, में जो भी उनको फेस करना पड़ा इनइक्वालिटीज का, उनको जो कि इंप्रूव करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया, जो कि हमारे आर्टिकल 388 में जो कि स्पेशल प्रोविजंस में मेंशन है। आर्टिकल 388 जो है 338 जो है कि मैंने 88 बोल रहा था, 338 जो है मेंशन है। 338 में जो है कि हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा। पहले जो कि क्या था, यहाँ पे देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था, वही जो कि शेड्यूल ट्राइब के भी मैटर को देखते थे, बट लेटर ऑन जो है कि इसको अलग कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया 2004 में। यहाँ पे जो कि अंडर आर्टिकल 338 ए जो है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया, और बाकी जो है कि 338 बी में जो है कि हमारे नेशनल एनसीबीसी बना दी गई, जो कि हमारे बैकवर्ड क्लास से जो कि रिलेट करेंगे। तो आइए जो कि वन बाय वन करके उनके प्रोविजंस को जानते हैं। पर्पस आप जान गए होंगे, दोनों के पर्पस सेम है। देन यहाँ पे देखें तो चेयरमैन के साथ साथ जो है कि यहाँ पे एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर रहेंगे। तो कॉम्पोजिशन याद रखेंगे, कॉम्पोजिशन में क्या रहेंगे, यहाँ पे एक चेयरमैन रहेंगे जो कि अपॉइंट करेंगे हमारी गवर्नमेंट, इनके वाइस चेयरमैन रहेंगे। उसके साथ साथ जो है कि आपके 3 मेंबर अदर होने चाहिए, टोटल 5 मेंबर बॉडी है। एज सेम फॉर दी, यहाँ पे भी जो हमारे एनसीएसटी के जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया की एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और बाकी 3 मेंबर होंगे। तो ये जो कि क्राइटेरिया सेम है। क्वालिफिकेशन एज पर कोई डिटरमाइन नहीं है इनकी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि अपने हिसाब से जो कि इनको अपॉइंट करती है। बाकी देखे तो जो है कि इनको जो है कि डिटरमाइंड बाय द टेन्योर, जो है कि प्लेजर जो है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे जो कि होल्ड करते हैं, अपॉइंट भी यही करते हैं, और जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे जो है कि ये होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको निकाल सकते हैं, ये सब जो है कि यहाँ मेंशन है। देन जो रिपोर्ट्स देखिए तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट देते हैं, रिमूवल जो किया था प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ बता दिया। देन यहाँ पे देखिए तो जो कि रिअपॉइंटमेंट की बात है, तो देखिए ऐसा कुछ जो है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मीन जो कि यहाँ पे जो कि अपॉइंटमेंट रिअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो इसको जो है कि एलिजिबल माना जाता है कि दोनों ही एलिजिबल है, रिअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। बट जो है कि आपके सर्विस ऑफ टेन्योर को देखा जाएगा कि जो है कि क्या एजेस है, जैसे कुछ कहीं कहीं जो है कि आप देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ एज फिक्स नहीं है, मीन जो कि 6 ईयर जो है कि 65 ईयर तक या 70 ईयर तक भी टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि ऐसा कोई जो है कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया और जो है कि ये सब जो की चीजें मेंशन नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट नहीं है, वो जो है कि न्यूमरेशन पे डिपेंड करता है प्रेसिडेंट का, गवर्नमेंट के। देन यहाँ कमेंट देखे तो यहाँ पे जो कि केसेस ऑफ द ओबीसी, जो कि एंग्लो इंडियंस भी यही देखता था, बट लेटर ऑन जो है कि हमारे जो कि ओबीसी के लिए क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। जो कि हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, ये जब कमीशन जो है काम करता है, मीन जो कि कमीशन जो कि नेशनल कमीशन, तो इसके पास जो है कि थोड़ी जुडिशियल पावर भी रहती है, मीन जो कि ये सब काइंड ऑफ जो ये जो कि क्वासी जुडिशियली जो है कि क्वासी जुडिशियली बिहेव करती है, जो कि जुडिशियल कैपेसिटी रहती है इसके पास, ये जो है कि एक्शन ले सकते हैं क्या सर्टेन चीजों पे। बाकी चीज देखे तो यहाँ पे जो है कि मेंबर जो है कि अपॉइंटेड बाय द कमेटी, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। सैलरी पेंशन देखे तो जो है कि हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर की सैलरी जो है कि एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए पार्लियामेंट ने कहा, ये जो है कि यहाँ हर जगह आ रहा है, क्योंकि ये जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, तो इनके जो है कि सारी चीजें न्यूमरेशन जो है कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कैग का हो गया, तो कैग का जो है कि आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है, कैग का जो है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ जो कि डिफरेंस यही है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे एनसीएससी हो गई या एनसी एसटी हो गई, तो इनके जो है कि जितने भी न्यूमरेशन है वो कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी वर्किंग फंक्शन देखे तो यहाँ पे जो है कि मेनली जो है कि ये इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे जो है कि जितने भी मॉनिटर जो है कि करेंगे, इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करेंगे, वर्किंग जो है कि सेफगार्ड करेंगे हमारे शेड्यूल कास्ट इन सब चीजों को, इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है कि सजेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होगी, मीन जो कि आपको इंडायरेक्टली बताया, तो पॉलिसीज वॉलिसीज में जो कि थोड़ी रिपोर्ट्स इनकी काम आती हैं, ये स्टेटस इस जगह के सी की जो है कि इनको इंप्रूव किया जाए। तो ये सब आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे सेम फंक्शन जो है कि कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कमीशन, शेड्यूल ट्राइब का भी है। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बॉडी देखें तो हमारी कौन सी है, हमने ये दोनों जो कि ब्रीफली कवर कर ली, जो कि ये 338 में है और जो कि 338 ए में ये है। बाकी सेम क्राइटेरिया 338 बी का, तो जो कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्टेज है। फिर जो है कि आपका जो कि एक मेंशन है आपका 350 बी में, जो कि आर्टिकल 350 बी में, जो कि हमारे आर्टिकल डील करता है 343 से, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो कि 349 जो है कि 350 तक जो है कि डील करते हैं। इसको जो है कि देख लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई। देन जो कि स्पेशल जो कि ये तो फिक्स है कि 350 बी में जो है कि ये मेंशन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 350 बी के परसुएंस में जो है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है कि बनाया जाएगा। ये लिखा हुआ है 1957 से, जो है कि इसको
अरेंज किया गया है। और यहाँ पे इन परवेंस ऑफ जो कि माना जाता है कि ये माना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कि स्पेशल ऑफिसर जो कि क्रिएटेड हुआ था 1957 में। बाकी इनका काम क्या है, जो कि ये प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सर्व करेंगे जितने भी हमारे लिंग्विस्टिक जो है कि माइनॉरिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट को और उनकी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करने के लिए। मीन जो कि जानते हैं हमारा इंडिया जो कि वास्ट लैंग्वेज जो है कि कैटेगरी को फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे जो है कि हमारे 350 पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि स्पेशल ऑफिसर बनाए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रहेगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे अदर प्रोविजन है, जैसे हमारे जो है कि आप जानते हैं आर्टिकल जो है कि आपका 29 और 30 फंडामेंटल राइट में ही ये मेंशन है कि यहाँ पे जो है कि जो भी माइनॉरिटीज है उनकी जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस और जो कि कल्चरल राइट्स जो है कि प्रोवाइडेड है। तो ये जो कि याद आना चाहिए आपको। आर्टिकल 29 और 30 में जो है कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जो भी कल्चरल और जो है कि हमारे जो कि लिंग्विस्टिक जो है कि राइट्स है उनको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए मीन जो है कि यहाँ पे कल्चरल और यहाँ पे कल्चरल एंड जो है कि रिलीजियस राइट जो है कि 29 और 30 दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, वो माइनॉरिटीज के हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जहाँ पे मैंने आपको जो कि यहाँ शायद इसमें नहीं, पॉलिटी मेड सिंपल पढ़ाया, रिलीजियस डोमिनेशन क्या होता है ये सब जो कि कंसिडर करके ये सब किया जाता है, जो कि ब्रीफली यहाँ से याद रखेंगे। देन देखिए तो यहाँ पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कि एज सच प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि मीन जो है कि कोई भी चीज जो है कि यहाँ पे कंपोजिशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। यहाँ पे एक ऑफिसर होंगे, उनको सबऑर्डिनेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता है। प्रेसिडेंट जो है कि मे बाय लॉ जो है कि कन्विक्शन जो कि अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज सच कुछ मेंशन नहीं है। जनरली देखिए तो कोई जो है कि एक्सपर्ट ऑफ द डोमेन जो होते हैं लैंग्वेज में, या कोई आईएएस वाईएएस हो गए, इनको जो है कि स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक बनाया जाता है। जनरली जो है कि टर्म जो है कि 3 साल का दिया जाता है, 3 साल के लिए बनाया जाता है। प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट करते हैं। रिमूवल का प्रोसेस जो है ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। बाकी जो है कि रिमूव जो है कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अपने रिमूवल जो है किस चीज पे बेस्ड होगा, आपके मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और वायलेशन ऑफ द टर्म पे जो है कि इनको रिमूव किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। मीन जो है कि अगर चाहे तो गवर्नमेंट इनको एलिजिबल कर सकती है हमारे जो कि अपॉइंटमेंट के लिए। बाकी यहाँ मिनिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स जो है कि इससे रिलेट करती है। प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देंगे, अपॉइंट भी यही करेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि आपके सैलरी पर्सन जो है कि कुछ डिटेल जो है कि ऐसे प्रोवाइडेड नहीं है। मे बाय जो है कि प्रेसिडेंट है। और जो है कि यहाँ वर्किंग फंक्शन तो मैंने बता दिया, जो कि आपके लिंग्विस्टिक राइट जो है कि अपने लैंग्वेजेस राइट को जो है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि हमारा नेशनल कमीशन फॉर द स्पेशल जो है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज करेगा। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो कि नेक्स्ट है जो कि हमारा क्या है, अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारे जो कि पार्ट 5 के जो कि हमारे पार्ट 5 यूनियन में जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं अंडर आर्टिकल 52 से 78 में, जो कि 76 आर्टिकल स्पेशली मेंशन करता है देयर शैल बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, जो कि हमारे हाईएस्ट जो है कि क्या होते हैं, ये जो कि हाईएस्ट जो है कि लीगल ऑफिसर होते हैं, जो कि हमारी एडवाइस करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। ये यूनियन गवर्नमेंट को जो है भी जितने भी लीगल मैटर में जो है कि आपको जो है कि एडवाइस करने के लिए बुलाए जाते हैं अटॉर्नी जनरल। ये याद रखेंगे, जो कि हमारी लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट किए जाते हैं किससे, यहाँ पे सबऑर्डिनेट में इनके होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो है कि सॉलिसिटर जनरल जो है कि इनको सबऑर्डिनेट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट जो है कि ऐसा कन्वेंशन बनाया गया कि सॉलिसिटर जनरल इनको जो है कि सबऑर्डिनेट करेंगे। देन जो है कि और चीज देखी जाए तो ये जो है कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है कि पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव का, ये जो है कि पार्ट होते हैं, ये जो है कि प्रोसीडिंग्स में लोकसभा और जो है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे जाके जो है कि अपने डिस्कशन को जो है कि बातें कर सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं, बट जो है कि वोट एंटाइटल नहीं होते हैं। ये वोट के बिना जो है कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इतनी बात ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि देखिए कंपोजिशन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक सिंगल अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनको सबऑर्डिनेट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये याद रखेंगे, इनको जो है कि सॉलिसिटर करेंगे, वहां से नीचे एडिशनल सॉलिसिटर होंगे। और स्टेट में क्या होते हैं, स्टेट में होते हैं आपके एडवोकेट जनरल, जो कि स्टेट के जो है कि आपके जो कि एडवोकेट जनरल होते हैं, जनरल जो कि स्टेट के हाईएस्ट जो है कि लीगल ऑफिसर होते हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, लीगल ऑफिसर होते हैं। बाकी जो कि यहाँ पे देखें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो हाई कोर्ट के जज है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है मीन्स अटॉर्नी जनरल इंडिया की, यहाँ पे जो कि एडवोकेट जनरल के लिए जो है कि हाई कोर्ट की होनी चाहिए, जो कि फिक्स कोई टर्म नहीं है। अपॉइंटमेंट जो है कि प्रेसिडेंट करते हैं, इनको जो है कि रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो यस जो है कि रीअपॉइंट किया जा सकता है, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट दोनों का हो सकता है। तो जो कि ये करेक्ट है। बाकी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे जो है कि ये रखते हैं हमारे जो है कि अटॉर्नी जनरल किस में रहते हैं, हमारे जो कि अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के जो कि प्लेजर पे जो कि होल्ड करते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो रिमूव भी यही कर सकते हैं। पर जो कि एडवोकेट जनरल जो है कि गवर्नर के उस पे करते हैं। तो जो कि ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्लेजर ऑफ द गवर्नर करते हैं। कन्वेक्शनली ही रिजाइन टू दी गवर्नमेंट, जो कि रिजाइन कर देता है, कन्वेक्शनली ही रिजाइन एंड द गवर्नमेंट रिजाइन, ऐसा जो कि कन्वेक्शन दिया गया है। बाकी देखें तो यहाँ पे जो है कि कोई भी पोस्ट रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है कि ही डज नॉट नीड टू क्विट हिज प्राइवेट प्रैक्टिस एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट में, जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे लीगल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है, तो ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं, बाकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे जो कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है।
बाकी जो है कि यहाँ पे नॉट डिफेंड अक्यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो है कि अगर कोई ऐसा केस ले रहे तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये याद रखिएगा। मीन प्राइवेट प्रैक्टिस तो अलाउ है, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, उनको जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी ऑन दी एडवाइस, जो है कि तब जो है कि इसको डिफेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री जो है कि एसोसिएट नहीं होती है। रिपोर्ट जो है कि अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। सैलरी क्या होती है, सैलरी जो है कि आपकी जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि जज के बराबर होती है, प्लस जो है कि इनकी लीगल वर्क फीस होती है, जो कि जो भी हमारे जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर इनकी फीस होगी। बाकी जो है कि इनके प्लस जो है कि एडिशनल जो है कि लीगल इनको जो है कि फीस दी जाएगी, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि हम आगे देखते हैं, तो आगे देखने में जो है कि हमारे क्या है नेक्स्ट, ये आपका जो है कि वर्किंग फंक्शन देखें तो जो है कि एडवाइजर लीडर एडवाइस करेंगे, यहाँ से आप पॉज करके पढ़ लेंगे। सेम जो है कि यहाँ पे हमारा एडवोकेट जनरल के लिए होता है, जो कि हमारे हाईकोर्ट के जज के बराबर होगी, और जो कि लीगल फीस अप्लाई होगा, और जो हम उनको एडवाइस करेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए, तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है कि कर सकते हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है कि कर सकते हैं जुडिशियल कैपेसिटी में, जहाँ पे आर्बिट्रेशन मेडिटेशन जो कि ये सब जो है कि आर्बिट्रेशन और मेडिएशन क्या होता है, ये जो है कि हमारे काउंसलिंग मेथड है, जो कि हमारे जो है कि रिजॉल्विंग मेथड, जो कि मैंने आपको रिजॉल्विंग मेथड जो कि इसके बारे में बताया था। यहाँ पे कॉर्पोरेट रोल्स हो गए, रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव प्रैक्टिस, और ये सब चीजें कर सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बस ये बात बताई है कि ये जो कि क्या है लीगल एडवाइजर एडवोकेट जनरल में देखें तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 1950 में ये भी हुआ था, अंडर आर्टिकल कौन से 165 में जो कि मेंशन है, जो कि हमारे पार्ट जो कि 6 में जो कि 152 से लेके आपका 237 तक के जो आर्टिकल्स है उसमें जो कि ये मेंशन किए गए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। जो कि हमारे 165 में ही हमारे एडवोकेट जनरल की बात है, जो कि हमारे यूनियन स्टेट का पार्ट होते हैं। यहाँ पे लीगल एडवाइजर होते हैं, जो कि एडवोकेट जनरल एडवाइस करते हैं स्टेट को जो कि इन मैटर्स पे। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो कि राइट इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे, एंटाइटल टू वोट नहीं होते हैं। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा एनसीबीसी है, जिसके बारे में बता चुका हूँ कि आर्टिकल 338 बी में जो है कि मेंशन है। यहाँ पे 1993 में इसको जो है कि किया गया था। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया था, कि कौन से ईयर में बाइफरकेट किए थे। इन दी 1993 जो है कि बाय द एक्ट जो है कि बाइफरकेट किए गए थे, जो है कि हमारे जो है कि 2004 में जो है कि अलग से स्टेचुटरी कमीशन दे दिया गया, जो कि यहाँ से याद रखेंगे कि 1993 में इनिशियली एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि 102 अमेंडमेंट ने, कौन से अमेंडमेंट ने, यहाँ पे 102 अमेंडमेंट था, उसने जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग से बना ली 2018 में, जो कि प्रोवाइड की गई अंडर आर्टिकल 338 बी, जो कि सेफ गार्ड करेगी जितने भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास इंडिया में, उनको जीतने की ओबीसी बैकवर्ड कमीशन बनाई गई। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कि चेयरमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बराबर जज होने चाहिए। एक सोशल जो है कि यहाँ पे साइंटिस्ट होने चाहिए, और 2 पर्सन होने चाहिए जो कि स्पेशल नॉलेज हो, कहाँ पे बैकवर्ड क्लास रिलेटेड, जो कि जो स्पेशल नॉलेज हो हमारे मैटर जिनको रिलेट हो इस बैकवर्ड क्लासेज में, और जो कि आपके मेंबर सेक्रेटरी हो वो भी ऑफिसर जो कि होते हैं इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी रैंक ऑफ द सेक्रेटरी के बराबर के रैंक के होने चाहिए। तो जो कि आपके यहाँ चेयरमैन जो है, चेयरमैन क्या होने चाहिए आपके, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जो है कि बराबर कैपेसिटी के होने चाहिए। देन जो है कि एक पर्सन रहने चाहिए, वो क्या चाहिए, सोशल साइंटिस्ट में जो कि सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट होने चाहिए, सोशल साइंटिस्ट। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि 2 मेंबर होंगे, 2 पर्सन होंगे, 2 मेंबर जो है कि जिनको स्पेशल नॉलेज हो आपके बैकवर्ड क्लास, जितने भी बैकवर्ड मीन जो कि बैकवर्ड क्लास के बारे में जो कि नॉलेज हो। देन एक मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, मेंबर सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी चेयरमैन जो है कि आपके जो कि हैजबिन रहने चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये यहाँ आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर देखें तो 3 साल का टेन्योर दिया जाता है, सेम एज दी हमारे जो है कि यहाँ पे जो कि टेन्योर जो है कि देखिए डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो कि 3 साल ही होता है जनरली, कमीशन एससी और एसटी के लिए भी, और लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स इनके जो कि जनरली 3 साल के टर्म बनाए जाते हैं, जो कि एक्सटेंड जो कि टर्म जो कि रिपॉइंट किया जा सकता है। बाकी अपॉइंटमेंट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो कि रिमूव जो है कि आपके मिस बिहेवियर कैपेसिटी इन सब पे जो कि रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे कोई स्पेशल जो है कि चीजें और चीजें मेंशन नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट की जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कि नील है, मीन जो है कि मे भी अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए तो जो है कि रिपोर्ट जो है कि जनरली जो है कि यहाँ पे बाय दी जो कि लेड कर देंगे, प्रेसिडेंट ही लेड करेंगे, और जो कि सैलरी और अलाउंस देखें तो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर जो है कि हमारे जो कि इनके जो कि सैलरी अलाउंस जो कि प्रेसिडेंट जो कि डिटरमाइन करते हैं, तो ये याद रखिएगा जो भी अलाउंसेज और ये सब है ये जो कि कौन अलाउ करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटरिंग का काम है, एडवाइजरी रोल का काम है, जो कि डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे। इंक्वायरीज जो होंगी यहाँ पे देखिए, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज, इंक्वायर कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं किसी विषय में। रिकमेंडेशन जो है कि इफेक्टिव मेजर ऑफ सेफगार्ड जो कि रिकमेंडेड मेजर फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड और द अदर लीगल प्रोविजंस, इनके ऊपर सेफगार्ड दे सकते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि हमारा जो कि कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेज, जो कि हमारे इससे जो कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी वो कवर हो जाएंगी। तो आप देखिए इसको 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा ना। हम मूव करेंगे अपने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ।
नाउ मूविंग अहेड हम जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हैं। जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके बारे में देखेंगे। जैसे हमारी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गई, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, ये सब जितनी ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में जो कि ब्रीफली एक बार हम यहाँ से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि रिटेन कर लेंगे। जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि एनएचआरसी जो है कि हमारे यूनियन लेवल पे काम करती है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो कि कहाँ स्टेट लेवल पे काम करेगी। तो ये जो कि याद रखिएगा, ये जो कि नेशनल लेवल, ये स्टेट लेवल के लिए बनाई गई है। हर स्टेट में जो है कि एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होती है। ये जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पाई जाती है। बाकी किसी एक्ट या जो है कि स्टैट्यूट कह लीजिए जो कि हमारे जो है कि लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई जो भी बॉडीज होती हैं, ये वो बॉडीज होती है जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं। यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखिए तो 1993 में जो कि स्टैब्लिश की गई थी, जो प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए जो कि बनाई गई, जो कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर जो कि इसको फॉर्म किया गया। जो कि देखिए ये सब चीजें जो कि हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट है, यूएनडीएचआर, जो कि उसके अंदर जैसे देखा था हमने जो कि इसमें जो कि आपको मैंने जब आर्टिकल 14 ये सब पढ़ाया होगा, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इन सब में जो कि हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि 14 से 18 है, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 बात करता है। क्योंकि हमारे यूएन डी यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के अंदर जो कि आता है, जिसमें आर्टिकल 7 जो कि सब जो कि बात करते हैं इक्वालिटीज की। तो यहाँ पे जो कि ब्रीफली इसी को देखते हुए इंडिया में भी एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, जो कि हमारा जो कि अंडर दी एक्ट ऑफ 1993 जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया। जो कि क्या रहेगा, यहाँ पे वॉचडॉग का मतलब होता है जो कि सारी चीजों पे ह्यूमन राइट्स की सारी चीजों पे निगरानी रखेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर और प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। बट ऑल्दो जो है कि इसके बाद भी जो है कि हमारे पास क्या बनाया गया है, एक जो है कि कमीशन बनाई गई है ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि सारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है कि जितनी भी चीजें हैं उनको देखेगा, किसी के राइट्स वायलेशन ना हो, या कोई भी चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट होगी, ये जो है कि पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। मीन जो कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन भेज सकते हैं कि इस पे जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको जो कि प्रोटेक्ट कीजिए। बाकी जो है कि इस तरह की चीजें जो कि इनके फंक्शन होते हैं, जो कि हमारा पीएचआर जो कि इसको डिफाइन करता है। कोई भी राइट टू रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो कि गारंटी पाई होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, एम्बॉयड होती है इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जो कि एनफोर्सेबल होगी बाय द कोर्ट्स इन द इंडिया। जो कि कोई भी चीजें जैसे कहीं जो है कि विश्व में जो है कि अमेरिका में जो है कि राइट दिए गए हैं कि भाई जो है कि किसी को जो है कि बिल्कुल शुद्ध पानी पीने का जो है कि अधिकार मिल जाए। जबकि इंडिया में भी हालांकि बहुत ही पुअर कंडीशन चल रही है, वाटर अवेलेबिलिटी ये सब देखें तो जो है कि प्योर वाटर ड्रिंकिंग का जो है कि यहाँ पे कहीं पे फंडामेंटल राइट आ जाए, जो है कि सबको शुद्ध पानी जो है कि देखिए हमारे पास सैनिटेशन इन सब पे चीज़ों पे राइट है। बट मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये जो है कि इंटरनेशनल कन्वेंट से जो है कि कन्वेंशन से ये सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए तो यहाँ पे हमारे जो है कि ये कमीशन जो है कि वो देखेगी, जो कि वॉचडॉग रहती है ह्यूमन राइट्स को। फिर ये जो है कि इंडिया में कहेगी कि नहीं भाई पार्लियामेंट, नहीं भैया सुप्रीम कोर्ट, जो है कि ये देखिए जो है कि इसको संज्ञान में लेके ये चीजें की जाए। तो ये जो है कि यहाँ पे ब्रीफली आप जो है कि देख सकते हैं। देन कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन के साथ 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। मीन जो कि आपके कौन कौन रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, एक आपके चेयरमैन रहेंगे, प्लस जो है कि आपके 5 मेंबर रहेंगे जो कि फुल टाइम मेंबर्स होंगे, और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर को मीन्स होता है जो कि आपके डिफॉल्ट जो कि जैसे सेक्रेटरी हो गए, ये लोग हो गए, तो ये लोग ऑलरेडी जो है कि इन्वाइटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। तो टोटल जो है कि देखा जाए तो 13 मेंबर की कमेटी हो जाती है, तो याद रखेंगे आप। देन जो कि हेड कौन होते हैं, ये जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। मीन जो कि जो भी चेयरमैन होंगे, चेयरमैन जो होंगे, मीन जो चेयरमैन होंगे या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या तो जो है कि आपके कौन हो, सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए। तो ये जो है कि हमारे क्राइटेरिया है, तो इनको आप याद रखेंगे। जैसे कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे एक मेंबर होना चाहिए, एक मेंबर जो कि होना चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अपार्ट फ्रॉम दी जो है कि अपने जो है कि चेयरमैन से। देन जो है कि एक मेंबर होना चाहिए कौन, यहाँ पे एक मेंबर की बात होगी जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। एक मेंबर कौन होंगे, जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रहेंगे। और जो है कि यहाँ पे 3 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 जो है कि यहाँ पे वुमेन, जो कि बाकी 3 मेंबर्स बचे, यहाँ 5 मेंबर होने चाहिए थे, 1 2 ये हो गए। बाकी ये 3 मेंबर में से जो है कि एक जो है कि एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, जिसको स्पेशल नॉलेज हो ह्यूमन राइट के बारे में, जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ये याद रखेंगे। बाकी 7 जो है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, जिसमें से चेयरमैन ऑफ दी आपके जो जैसे हमारे जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एससी एसटी बीसी जो है कि प्रोटेक्शन चाइल्ड जो है कि हमारे की राइट है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर पर्सनल डिसेबिलिटीज है, ये 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। जो भी डिफॉल्ट जो है कि किसी भी सेक्रेटरी वेक्रेटरी लेवल पे रहते हैं, तो ये जो है कि यहाँ पे 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे आपके, जो है कि याद रखिए कौन कौन से 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे यहाँ पे, जो है कि आपके नेशनल कमीशन फॉर दी एससी, जो है कि आपके एसटी और बीसी, जो है कि ये 3 जो है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि किसमें है, 388 में है, 388 ए में है, बी में है। ये 3 लोग एक्स ऑफिसी हो गए, यहाँ कितने हो गए, ये 3 मेंबर हो गए। देन जो है कि आपके वुमेन से रिलेटेड, मीन जो है कि आपके यहाँ पे वुमेन 4 जो है कि हो जाएंगे वुमेन। देन जो है कि आपके चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के हो जाएंगे 5वें। देन जो है कि छठे जो है कि आपके चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो है कि चीफ कमिश्नर फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि
यहाँ पे छठे ये हो गया, और बाकी सातवें जो है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड हो जाएंगे। मीन जो कि ये जो कि 7 मेंबर्स हो गए, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 जो है कि मेंबर कौन होंगे, यहाँ पे चेयरमैन होंगे, और जो है कि एक जो है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहने चाहिए, एक जो है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहने चाहिए, 3 मेंबर रहने चाहिए, जिसमें से एक जो है कि स्पेशल नॉलेज ऑफ दी, मतलब तीनों के पास जो है कि स्पेशल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट रहना चाहिए, बस उसी इसमें से एक जो है कि वुमेन रहनी चाहिए। तो ये बात याद रखेंगे, जो कि हमारे कंपोजिशन की बात होगी, हेड की बात हो गई। देन यहाँ पे अपॉइंटेड होंगे, तो ये जो है कि 6 मेंबर कमेटी बनेगी। कौन सी 6 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, जो है कि हमारे 6 मेंबर कमेटी में जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, डिप्टी स्पीकर चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा रहेंगे। यहाँ देखिए चेयरमैन की बात नहीं है, डिप्टी चेयरमैन रहेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे ये पी है, सॉरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी, यहाँ पे सॉरी ओ ही रहेगा, अपोजिशन ही बोलेंगे, मैं पी लिख देता हूँ गलती से, सॉरी माय बैड। देन यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि लोकसभा और राज्यसभा रहेंगे। देन यहाँ पे सेंट्रल होम मिनिस्टर रहेंगे। तो इतने लोग जो है कि 6 मेंबर कमेटी जो है कि अपॉइंट की जाएगी। बाकी जो है कि 5 ईयर और जो है कि टर्म दिया जाता है 70 ईयर का, या तो 5 ईयर का टेन्योर पूरा करें, या तो 70 साल की एज के लिए। रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। बाकी जो है कि रिमूव बाय दी प्रेसिडेंट एज सेम एज दी सुप्रीम यूपीएससी, मीन जो है कि यहाँ पे यूपीएससी के जो है कि मेंबर को जैसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और बाकी चेयरमैन के, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही जो है कि रिमूवल हो सकता है। मीन जो कि यूपीएससी का रिमूवल प्रोसेस क्या था, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगी, तब जो है कि प्रेसिडेंट जो कि रिमूव करेंगे, और जो है कि डिसीजन क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, बाइंडिंग रहेगा। तो ये जो है कि याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि हाउएवर यहाँ पे जो कि बाइंडिंग नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग जो है कि स्टेटेड नहीं है, और यहाँ पे जो कि बाइंडिंग नहीं भी हो सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन अपने प्रेसिडेंट रख सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो एलिजिबिलिटी है कि यहाँ पे रिअपॉइंट किया जा सकता है, तो यस जो है कि यहाँ पे रिअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। सैलरी अलाउंस देखें तो जो है कि आपके जो है कि चेयरमैन और मेंबर के अलाउंसेस जो है कि रहने चाहिए इन दी लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस और द हाई कोर्ट जजेस रिस्पेक्टिवली। जो है कि यहाँ पे देखिए जो भी चेयरमैन रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई है, तो उनके जो है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर, और मेंबर अगर वो है तो जो है कि हाई कोर्ट के जजेस के बराबर रिस्पेक्टिवली जो है कि सैलरी ये सब दी जाएगी। बाकी वर्किंग फंक्शन होता है कि ऑन प्रोसीजर से वर्क कर सकते हैं। पावर ऑफ द सिविल कोर्ट रहती है, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि पावर ऑफ द सिविल कोर्ट रहती है। सिविल कोर्ट पावर मीन जो है कि ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन कर सकते हैं, किसी को पनिश कर सकते हैं, ये सब है कि इन कैपेसिटी इंक्वायरी इनकी कैपेसिटी होती है। बाकी जो है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले जो है कि रिकमेंडेशन विद दी, यहाँ पे जो है कि क्या होगा जुडिशियल कैरेक्टर में जो कि होता है। बाकी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एक्शन ऑन देयर रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ, जो है कि कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो 1 मंथ के अंदर जो है कि सरकार या रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो कि सेम जो है कि हमारा जो कि जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है उसी तरीके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। यहाँ पे जो कि आप कंपैरिजन बेसिस पे पढ़ लेते हैं इसको। दोनों ही बॉडी 1993 में फॉर्म हुई थी। एक जो है कि एक्ट दोनों के सेम रहेंगे 1993 एक्ट में। यहाँ पे पर्पस जो है कि ये जो है कि ह्यूमन राइट कमीशन देखिएगा, यहाँ पे जो है कि कोई भी वायलेशन तो नहीं हो रहा है। मीन जो है कि यही है कि स्टेट वाला काम क्या करते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट वाले, तो ये कैन इंक्वायर करेंगे इन वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ओनली रिस्पेक्ट जो कि मेंशन है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में और जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में। यहाँ जो है कि किस पे आपका जो है कि पूरे नेशनल लेवल पे जो है कि ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि डिफरेंस क्या आ जाएगा, स्टेट लेवल मीन्स जो है कि यहाँ पे स्टेट लेवल की लिस्ट हो, मीन्स स्टेट लिस्ट जो कि हमारी फेडरल लिस्ट शेड्यूल 7 में है, जो कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट और जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में देखे जा सकते हैं। यहाँ देखिए जो है कि कुछ जो है कि बॉडी थोड़ी बड़ी थी, यहाँ पे चेयरमैन थे 5 मेंबर और 7 जो है कि एक्स ऑफिसियल थे। यहाँ पे खाली चेयरमैन होंगे और खाली 2 मेंबर होंगे, मीन जो है कि एक चेयरमैन और 2 मेंबर। यहाँ पे टोटल कितने हुए, 3 मेंबर रहेंगे, तो ये याद रखेंगे। ये जो है कि मेंबर जो है कि हेड कौन रहते हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रहेंगे, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे। देन देखिए जिसमें से मेंबर देखे तो एक मेंबर होने चाहिए कौन से, जो कि जज ऑफ द हाई कोर्ट हो या तो डिस्ट्रिक्ट जज के आपके जो कि किसी स्टेट में रहे हो मिनिमम 7 साल एक्सपीरियंस। तो ये देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे उनका एक्सपीरियंस का टर्म कितना होना चाहिए, 7 साल रहना चाहिए। तो ये आप मेन जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी जो है कि दूसरा मेंबर जो होना चाहिए वो जो है कि अमंग दी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जो कि ह्यूमन राइट के बारे में स्पेशल नॉलेज रिटेन करते हैं। तो ये जो है कि मेंबर की क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ देखें तो 4 से 6 मेंबर की कमेटी बनती है जो वो चूज करेंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या तो चेयरमैन ऑफ यहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो कि 6 ही स्टेट में है, वहाँ के चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ही बोथ मीन जो कि असेंबली और जो कि विधानसभा परिषद के जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन लिए जाएंगे और स्टेट होम मिनिस्टर लिए जाएंगे। तो इनमें से 4 से 6 मेंबर की कमेटी बन के इनका जो है कि सिलेक्शन करती है, जो कि चेयरमैन और 2 मेंबर रहेंगे। देन देखिए तो यहाँ पे जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस देखे तो 5 साल और जो है कि सेम रहता है 70 साल के लिए, जो कि यहाँ पे जो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कि रिपोर्ट देंगे, बाकी गवर्नमेंट को भी रेफर कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो जो कि रिमूवल जो है कि आपका जो है कि होना चाहिए किसमें, जो है कि यहाँ पे देखें तो इंसॉल्वेंसी कन्विक्शन और इन्फिनिटी जो है कि मिसकंडक्ट पे जो है कि इसका रिमूवल किया जा सकता है, एंगेज करे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को और मेंबर को आफ्टर दी सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, जो कि यहाँ से सेम जो है कि बैनर है रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट जो है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन की तरह रिमूवल है। तो ये आप याद रखेंगे। रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है
बाकी देखिए तो सैलरी अलाउंस है जो कि हमारे चेयरमैन की सैलरी जो होगी किसके बराबर होगी, आपके जो कि जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके बराबर जो कि रिसीव करते हैं। बाकी मेंबर देखें तो इनकी जो है कि हाई कोर्ट के जजेस और इनके जो कि बराबर सैलरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे, जिसमें ऐसा कोई स्पेशल नॉलेज है नहीं। बाकी सेम जो है कि फंक्शन है हमारे ह्यूमन राइट कमीशन जैसा। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है क्या, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि हमारा 2005 में स्टैब्लिश हुआ था बाय द इन्फॉर्मेशन मीन, जो कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन जो कि आर टी, यहाँ पे आरटीआई एक्ट, जो कि आरटीआई एक्ट जो कि 2005 में जो कि इसके अंडर जो कि हमें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन जो कि स्टैब्लिश की गई, जिसका काम था कि कंप्लेंट जो है कि अपील कोई भी आए, जैसे ऑफिस से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पीएसयू हो, या जो कि कोई भी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और दी, यहाँ पे स्लैश कर लीजिए, एन लिखा है तो ये एन का मतलब है एंड, जो कि जनजी लैंग्वेज हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे जो है कि स्लैश कर लीजिए गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो जो है कि यहाँ पे जो कि पीएसयू हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की जो भी कंप्लेन आएंगी वो जो है कि यहाँ पे परव्यू में जो है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देखते हैं। तो जिसके जो है कि कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे एक चीफ रहते हैं, मीन जो है कि आपके जो है कि एक रहेंगे क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, इन्फो कमिश्नर रहेंगे, उसके साथ जो है कि नॉट मोर देन, यहाँ पे 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी बनाएंगे तो 11 मेंबर की बॉडी है ये, इसमें से 1 + 10 होना चाहिए, इससे 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इनके डिटर्मिनेशन देखें तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी क्वालिफिकेशन है कि सेल बी द पर्सन ऑफ द इमिनेंस, जो कि पब्लिक लाइफ नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन दी लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ये देखिए याद रखिएगा, ये क्राइटेरिया पूछ सकते हैं आपसे। तो क्या याद रखना है, लॉ के बारे में हो, साइंस के बारे में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन लॉ हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल सर्विस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मास मीडिया हो गया, मास मीडिया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, इससे रिलेटेड कोई भी एक जो कि स्पेशल पर्सन रहेंगे तो वो एलिजिबल होते हैं हमारे मेंबर जो है कि चीफ जो है कि हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो कि कमिश्नर बनने में। और ये देखिए ये क्राइटेरिया है कि वो एमपी या एमएलए ना हो, तो ये जो कि याद रखिएगा, ये पॉइंट मस्ट है कि वो शुड नॉट बी एमपी और एमएलए मीन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो सकते, और कोई भी जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हो, और किसी भी पार्टी जमीन जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ जो है कि क्या प्रॉफिट के साथ साथ क्या कनेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कोई बिजनेस जो है कि परस्यू कर रही है तो वो जो है कि कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कि क्राइटेरिया है जो कि हमारे जो है कि इस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंबर की और जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो ये याद रखिएगा, ये स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन फील्ड में, ऑफ जो है कि एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और जो है कि कोई भी कनेक्शन ना हो उनका जो है कि पॉलिटिकल पार्टी इन सबसे, तो जो कि ये याद रखेंगे। बाकी देखिए सेलेक्टिंग कमेटी, तो यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी जो है कि सेलेक्ट करती है, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की कमेटी से सिलेक्शन चेयरमैन है, तो उसी तरह से इसका क्राइटेरिया है, तो ये याद रखिएगा। देन अगर टर्म ऑफ रेफरेंस देखें तो या तो 5 साल के लिए या तो 65 साल के लिए उनका टर्म ऑफ रेफरेंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देंगे अपनी। बाकी जो है कि रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, जो कि प्रेसिडेंट जो कि मैटर इंक्वायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेंगी। देन जो है कि प्रेसिडेंट कैन और शैल नॉट मीन जो है कि बाइंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया मैंने, कैन और शैल नॉट का मतलब बाइंडिंग नहीं है डिसीजन जो है कि रिमूव करने का, तो जो है कि आपने जो है कि इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट चाहे रिमूव करे नहीं करे। बाकी यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट देखे तो नॉट एलिजिबल होते हैं, मीन जो कि सीआईसी जो है कि नॉट अपॉइंटमेंट जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीन जो कि रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते, मीन एक बार बन गए तो उसके बाद नहीं बनेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि सीआईसी बनाए जा सकते हैं अगर उनका 5 साल का टर्म के साथ साथ 70 साल की, सॉरी 65 साल की एज दी हुई है, तो 65 ईयर की एज जो है कि बची हुई है। देन यहाँ पे देखें तो जो भी आपके सैलरी की बात है तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होगी जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जितने, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी कितनी होगी इलेक्शन कमिश्नर की जितने, जो कि हमारे जो कि अर्लियर हमने जो कि ऊपर देखा था, जो कि जल्दी से जो कि आप इसको रेफर कर लेंगे। बाकी जो कि आप जो है कि प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो कि हमारे देखें तो सीईसी जो कि नॉट डिसएडवांटेज टू दी पोस्ट रहते हैं, तो इनकी जो कि सैलरी जो कि या तो जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर या तो जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। देन बाकी देखें तो यहाँ पर वर्किंग फंक्शन है कि कोई भी आपको क्या करना है, रिक्वायर द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग द अंडर द, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है अंडर आरटीआई 2005 में, जो कि सेक्ट के अंदर जो है कि आपके रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, और जो है कि यहाँ पे इंक्वायर करते वक्त सिविल कोर्ट की पावर को जो है कि ये परफॉर्म करते हैं, तो ये रिपोर्ट ऑफ समनिंग और जो है कि रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट को जो है कि देख सकते हैं। देन जो है कि आपका सेम जो है कि क्राइटेरिया है किसका, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, जो कि सेम रिपीटेड रहेगा ईयर जो है कि 2005 सेम एक्ट के द्वारा। यहाँ पे ये सब जो है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखिए यूनियन गवर्नमेंट का नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी नहीं, बस ये सीमित रह जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट तक। बाकी जो है कि आपके सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो, जो कि यहाँ पे जो कि जो भी हमारे जो कि
कंपोजिशन होता है कि यहाँ पे जो कि आपको लॉ साइंसेज से जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वही जो कि क्राइटेरिया है, बाकी ये सब जो कि सेम जो कि रहते हैं। कंपोजिशन यहाँ पे देखिए आई थिंक मेरे से मिस आउट हो गया, तो इसको जो कि आप होमवर्क में देख लीजिएगा। कंपोजिशन जो कि थोड़ा गूगल कर लेंगे तो यहाँ पे शायद आई थिंक 1 चीफ कमिश्नर होंगे, स्टेट कमिश्नर होंगे, जो कि नॉट मोर देन जो कि सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, तो इसको जो कि काइंडली हैशटैग होमवर्क में देख लेना आप। देन जो कि देखें तो यहाँ पे जो कि मेंबर जो कि 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, चेयरमैन जो कि सेम रहता है, बस यहाँ पे स्टेट में चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, असेंबली के जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और जो कि यूनियन कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर जो कि सीएम जो कि अपॉइंट करेंगे। 5 साल आपको जो कि 65 साल के लिए जो कि रिक्वायरमेंट होगा, एज क्राइटेरिया जो कि रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देंगे अंडर दी सेक्शन 17 जो है कि यहाँ मेंशन यहाँ पे देखिए जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा यहाँ पे जो कि रिमूवल प्रोसीजर का आउटलाइन है सेक्शन 17 ऑफ द आरटीआई 2015 में। बाकी नॉट एलिजिबल हैं जो कि हमारे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि नहीं हो सकते हैं। बाकी जो है कि कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर जो कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि चीफ कमिश्नर की तरह अपॉइंट हो सकते हैं, जो कि नॉट जो कि टर्म को जो कि 5 साल से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो ये जो कि हमारा क्राइटेरिया है। मीन जो कि अगर वो 2 साल के लिए जो कि यहाँ बताया कि 2 साल के लिए पहले से इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, तो उनको 3 ही साल के लिए जो कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा, जो कि यहाँ से हम जो है ड्राइव कर सकते हैं इस चीज को। बाकी देखें तो जो है कि सैलरी की बात करें तो सेम एज द इलेक्शन कमिश्नर जो कि चीफ के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि सीआईसी की सैलरी जो कि चीफ जस्टिस के बराबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी, पर यहाँ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है, मीन जो कि आईसी के बराबर उनकी सैलरी होगी। तो जो कि कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि स्टेट के सीआईसी हैं उनकी सैलरी जो है कि ईसी के बराबर, मतलब इनकी सैलरी इनडायरेक्टली जो है कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बराबर, जो कि सीआईसी की सैलरी जो है कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है। तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे सेम जो है कि जो सीआईसी काम कर रही है वही इनका वर्किंग फंक्शन होता है। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जो कि नेक्स्ट बॉडी पे जो कि क्या है यहाँ पे विजिलेंस कमीशन, जो कि सेंट्रल जो है कि आपके विजिलेंस, जो कि विजिलेंस का काम क्या होता है, जो भी आपको घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं वो जो कि विजिलेंस का काम जो कि देख ताक का काम करते हैं। जितने भी करप्शन से रिलेटेड केस हो गए या जो कि ये सब काम जो कि हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करती है, जो कि 1964 में हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन पे जो है कि बनाई गई थी बाय द प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट, जो कि 1962 से 64 के टाइम पे जो है कि बनाई गई थी। यहाँ पे यहाँ पे कमेटी का नाम याद रखेंगे, जो कि आपकी संथानम कमेटी थी, जिसने जो कि कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की जो कि रिकमेंडेशन दी थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो कि यहाँ पे कौन सी संथानम कमेटी जो कि है, जो कि जिन्होंने रिकमेंड किया था कि आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनेगी। बाकी जो कि 2003 में पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया और जो कि इसको स्टैट्यूटरी मीन जो कि लॉ एस्टेब्लिशमेंट का जो कि इसको जो कि अप्रूवल दे दिया, जो कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देन देखिए तो यहाँ पे मेन एजेंसी है जो कि प्रिवेंट करती है करप्शन के बारे में, जो कि विसल ब्लो करते हैं उनको जो कि बहुत ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सब जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट रीड दिस। यहाँ कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एक जो है कि क्या रहेंगे, यहाँ पे एक मीन जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक जो है कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे, और जो कि नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, जो है कि यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी है। यहाँ पे एक सीवीसी रहेंगे और जो कि 2 से ज्यादा जो है कि नहीं रहने चाहिए, 2 जो है कि विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे। तो ये याद रखेंगे आप। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि एज मच नॉट प्रिस्क्राइब है, यहाँ पे जो कि एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब नहीं है, जो कि आपके जो भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी आईएएस लेवल के लोग होते हैं वही लोग यहाँ पे विजिलेंस में बनाए जाते हैं। जो कि यहाँ से आप देखिए यहाँ कोई एज सच मेंशन नहीं है, बस जनरल कन्विक्शन के थ्रू बता रहा हूँ कि मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर ये लोग जो कि बनते हैं, जिसमें सिलेक्शन कमेटी होती है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर अफेयर जो है कि रहते हैं, होम अफेयर मिनिस्टर जो कि हमारे जो भी रहेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, वो जो है कि सिलेक्ट करते हैं। जो कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी से 2 और जो है कि यहाँ लोकसभा जो है उनका अपोजिशन से 1। बाकी जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस देखें तो 4 साल के लिए, जो कि 65 साल के लिए मैक्सिमम। बाकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूव किए जा सकते हैं मीन्स जो कि कैसे आपके इनकैपेसिटी बिहेवियर पे, और जो कि मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा तब प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, क्योंकि ये सब जो कि रिलेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल होते हैं। बाकी जो है कि आपके यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 1 मिनट आई होप, हाँ। देन जो है कि यहाँ पे सीवीसी जो है कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी के बराबर जो है कि सैलरी पाएंगे, और वीसी जो है कि मेंबर ऑफ यूपीएससी के बराबर सैलरी पाएंगे, जो कि यहाँ से देखेंगे सैलरी अलाउंस की बात ही की गई है। तो यहाँ पे आपके सीवीसी जो है कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और जो है कि मेंबर ऑफ यूपीएससी के बराबर जो है कि इनकी सैलरी होगी। बाकी कोई भी चीजें हैं तो ये चेक करते हैं पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जो है कि नाम लाइन हो, तो ये जो कि यहाँ करते हैं। बाकी सुपरिटेंडेंस रखते हैं ओवर द सीबीआई में, जो कि सीबीआई पे भी निगरानी रखने का काम कर सकते हैं, जो कि हमारी जो सीबीआई और ईडी होती है उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सकती है। बाकी ये सब देखिए लिंक लगा रखा है, यहाँ से कुछ लिंक है जो कि आर्टिकल्स है, आपको जो कि लिंक पे जाए तो यहाँ पे जो कि करंट इन्फॉर्मेशन हमें जो कि रिटेन होती रहती है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जो कि हमारी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है किसी भी लॉ मैटर से रिलेटेड जो कि गिरफ्तारी उतारी सबसे करने में। तो ये हमारे मोस्ट हाईएस्ट केस जो कि ये देखते हैं। ये भी जो कमेटी किसने स्टैब्लिश की थी, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश की गई है, जो कि हमारे
स्पेशली जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट था, वो जो कि इस एक्ट के अंडर 1946 में जो कि बनाया गया था। बाकी से स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1963 में परमानेंटली स्टैब्लिश की गई। तो ये बातें आप याद रखेंगे। बाकी मेन काम क्या होता है, मेन इन्वेस्टिगेशन जो कि प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है, जो कि असिस्टेंट करेंगे हमारे सीवीसी मीन्स जो कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को, और जो कि लोकपाल जो कि हमने बताया था, जो कि 2013 में जो कि बाय द लोकपाल एक्ट, लोकपाल जो कि परव्यू रखते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि एमएलए एमपी जितने होते हैं सब पे नजर रखने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से। देन जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं करप्शन वरप्शन, ये जो कि टेररिज्म से रिलेटेड जो कि रिलेटेड है, मीन जो कि करप्शन हो जाए, इकोनॉमिक ऑफेंस हो, सीरियस जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम या जो कि टेररिज्म से रिलेटेड, सीबीआई इन मैटर को हैंडल करती है। यहाँ पे हेड होते हैं, कौन होते हैं, हेड होते हैं आपके जो कि डायरेक्टर असिस्टेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जिनके पास बहुत ही लंबा स्टाफ होता है, 5000 का स्टाफ देख सकते हैं, 125 की फॉरेंसिक टीम, 2 से 250 लॉ ऑफिसर, ये जो कि न्यूमरेटिव टर्म है, जो कि ऐसे मैंने जो कि यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डीजी वीजी होते हैं यहाँ पे, जैसे मोस्ट जो कि आईपीएस जो होती है हमारी इंडियन पुलिस सर्विस होती है, वहीं से जो कि विड्रॉ करके यहाँ पे सीबीआई में वो ऑफिसर जाते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि डायरेक्टर एक जनरली क्या होते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो कि रैंक ऑफ द डीजीआई होल्ड करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को होल्ड करते हैं, वही जो कि इसके डायरेक्टर बनाए जाते हैं। बाकी जो कि डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो कि सेल भी जो कि ऑफिसर होने चाहिए एट दी नॉट बिलो, मीन जो कि डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो बनाए जाएंगे, वो जो कि डायरेक्टर होने चाहिए आपके नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी ऑन ऑन रिकमेंडेशन सीवीसी फॉर द 2 ईयर, जो कि सीवीसी रिकमेंड करने के लिए 2 साल के लिए अपॉइंट करती है। बाकी यहाँ पे देखें तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपॉइंट द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द एसपी और द अबव, जो कि मीन जो कि जो सुपरिटेंडेंट्स है वो हो गए, उनको यहाँ पे स्टाफ में जो कि इंक्लूड किया जाता है, मीन जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस जो कि आईपीएस होते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। बाकी देखें तो यहाँ पे जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो कि आपका 2013 जो कि मेड करता है, यहाँ पे चेंजेस मेड किए थे हमारे जो कि दिल्ली 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 स्पेशल जो कि पुलिस फोर्स एक्ट है 1946 में। इसमें अपॉइंटमेंट कमेटी देखें तो यहाँ पे हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मीन जो कि हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। देन यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और देखिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेटेड बाय हिम, इनके द्वारा जो कि क्या होंगे, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी होगी। तो यहाँ पे देख लेंगे सिलेक्शन कमेटी अंदर दी डीएसपीएफ, जो कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कौन होंगे, सीवीसी होंगे। बाकी सिलेक्शन कमेटी जो कि कौन सेलेक्ट करके देगी, सीवीसी, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पब्लिक एडवांस, देन जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी। देख रहे हैं बहुत ही हाई लेवल की चीज है ये, जो कि पढ़ने में जो कि हमें लग रहा होगा, पर जो कि यहाँ पे बहुत ही ये पावरफुल पोजीशन होती है। तो ये सब पोजीशन अगर आ गई, अगर मान लीजिए कोई यूपीएससी क्लियर करके बनता है, तो एट दी एज ऑफ रिटायरमेंट की एज पे जो कि ये सब पोजीशन होल्ड करने को मिलती है, जो कि पूरे इंडिया को लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि बाय डिपार्टमेंट, और पूरे इंडिया को तो नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया तो अंडर में जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, और अल्टीमेटली देखें तो किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये सब हैशटैग थोड़ी इधर उधर की एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। आई होप जो है कि ये सब जो है कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप जानते ही कर सकते हैं। देन देखिए तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, 2 साल के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल जाता है, जो कि 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को क्या दे सकते हैं, रिपोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि रिमूवल देखें तो जो कि रिमूवल होता है, कैसे होता है, रिकमेंडेशन जो कि सिलेक्शन कमेटी जो रहती है, उनका जो कि रिकमेंडेशन चाहिए होता है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट के साथ काम करना था, तो उन्हीं से जो कि एडवाइस में काम करते हैं, तो उन्हीं का जो है कि अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, जो कि हमारे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि नॉमिनेट करते हैं। ये जो कि आप जो कि यहाँ से पूरा पॉज करके पढ़ेंगे, तो मैं जो कि सिंपली देखिए मैं आपको बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में, तो जो है कि यहाँ पे जो रिमूवल होता है, डायरेक्टर जनरल जो है कि डायरेक्टर्स जो कि रिमूवल रिक्वायर करते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ दी जो सिलेक्शन कमेटी उनको अपॉइंट की, मींस प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, जो कि जज अपॉइंट करते हैं, उनके द्वारा जो कि रिकमेंडेशन चाहिए होगा रिमूवल का। अदरवाइज जो है कि स्टाफ फॉलो करते हैं जनरल सिविल रूल्स के थ्रू जो है कि रिमूवल की जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी जनरल जो है कि आपके रिमूवल प्रोसीजर होते हैं, स्टाफ को ऐसे रिमूव किए जा सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखें तो कोई जो है कि आपकी जो कि नील जो है कि है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है कि रिअपॉइंटेड जो है कि बाय चांस ही करते हैं, यहाँ पे जो कि रिअपॉइंटमेंट जो है कि मे बी मे नॉट भी सब्जेक्ट वो रहता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि अदर फंक्शन और ये सब सैलरी एंड अलाउंसेस बाय डिटरमाइंड बाय दी सर्विस, जो कि सिविल सर्विसेज रूल के अकॉर्डिंग जो कि ये सब जो कि डिटरमाइन होता है। देन यहाँ पे वर्किंग फंक्शन जो कि आप लोग समझ गए होंगे, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे करप्शन रिलेटेड ऑफेंस हो गए, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गए, कि केसेस ऑफ द कन्विक्शन क्रिमिनल, और देखिए बाकी यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपको ये ब्रीफली समझ में आ जाएगा। देन हम कि नेक्स्ट देखें तो जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे हमारी नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज हो गए, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, वुमेन का हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड हो गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। इनके बारे में कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको जो कि रीड आउट कर दूंगा, जो कि यहाँ से जो कि इस टेबल से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। तो इसको आइए जो कि वन बाय वन करके ब्रीफली हम जो कि देख लेते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हमारी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। इनमें देखें तो जो है कि हमारी जो है कि अंडर दी ये एक्ट जो है कि आपके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में स्टैब्लिश की गई है, जो कि 1992 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है, जिसका जो है कि पर्पस क्या था, टू सेफगार्ड और प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करते हैं, जो कि हमारे किससे में जो कि ये एक्ट याद रखेंगे कौन सा एक्ट है, ये 1992 में स्टैब्लिश की गई है। सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है जितने भी आपके माइनॉरिटीज होते हैं, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, जो कि अल्टीमेटली हमारे आर्टिकल 29-30 में प्रोटेक्ट है। फिर भी जो है कि यहाँ पे एक अलग से बॉडी बनाई गई है, इंक्लूड करते हैं माइनॉरिटीज को, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन जिसको पारसीज कहते हैं, और जैन, इन सबके राइट को प्रोटेक्ट करना है। कॉम्पोजिशन देखें तो एक आपके चेयरमैन रहेंगे जो कि हमारे से अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि प्रोमिनेंट फिगर हो, जो कि हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और बाकी 6 मेंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फील्ड में, जो कि हमारे जो कि इंडियन जो कि चीज़ों से रहने चाहिए। तो 6 मेंबर जो कि एक चेयरमैन रहेंगे, और 6 मेंबर रिप्रेजेंट करने चाहिए आपकी नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो कि इंडिया में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो जॉर्जियंस जिसको पारसीज भी कहते हैं, और जैन। तो यहाँ पे हेड जो है कि चेयरमैन ही रहते हैं। बाकी जो है कि देखें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि होना चाहिए, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, किसमें, मैटर रिलेटिंग टू आपके माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट, लॉ, सोशल सर्विस, एजुकेशन, और जो कि पब्लिक अफेयर पे जो कि मेंबर क्वालिफिकेशन को देखा जाता है। अपॉइंटमेंट जो है कि मोस्टली जो कि गवर्नमेंट करती है, जो कि यहाँ पे जो कि अपॉइंटमेंट जो कि मोस्टली गवर्नमेंट करती है, जिसकी ऐसा डिटेल नहीं थी, तो जो कि आप याद रखेंगे। टेन्योर देखें तो 3 साल का होता है, रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दी जाती है। बाकी रिमूवल देखें तो जो है कि आपका मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी पे जो कि रिमूव किया जा सकता है। बाकी रिअपॉइंटमेंट देखें तो गवर्नमेंट कमेटी जो है कि यहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट कमिटीज और कमीशन में जो है कि लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिअपॉइंटमेंट में जो कि पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो है कि इनको जो है कि डिबार नहीं किया गया किसी गवर्नमेंट की कमेटी और कमीशन में, इनको जो है कि जगह मिल सकती है, मीन जो कि लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं वो। बाकी जो कि सैलरी अलाउंस डिटरमाइंड बाय दी पार्लियामेंट, जो कि जो भी पार्लियामेंट और जो कि कन्वेक्शन रूल्स होते हैं उनके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। वर्किंग फंक्शन देख लेंगे, क्योंकि हमारे राइट्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। कोलैबोरेशन, पब्लिक अवेयरनेस, एनुअल जो कि सर्विस, लीगल रिपोर्ट, इन सब पे चीज़ें बेस्ड है। देन देखिए तो जो है कि हमारा जो कि नेक्स्ट है आपका जो कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो जो कि सेम ये चीज़ है, तो इनको जो है कि आप रीड आउट कर लीजिएगा। इतना जो है कि इसमें एज सच कुछ है ही नहीं, जो कि यहाँ पे चेयरमैन होंगे, यहाँ पे 3 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, जज ऑफ द हाई कोर्ट रहेंगे। देन जो है कि आपकी जो कि अदर चीज़ें जो है कि यहाँ से सेम जो है कि हमारे जो हमारे ये क्या कहते हैं नेशनल ह्यूमन कमीशन है, वो इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। जो कि यहाँ पे ये याद रखिएगा, एक्ट कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है, जो कि 2004 में स्टैब्लिश की गई है। यहाँ पे देखिए 1992 में स्टैब्लिश की गई है। बाकी जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगी। यहाँ पे रिपोर्ट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। बाकी जो है कि फंक्शन जो है कि वर्किंग और फंक्शन बहुत लंबा है, तो यहाँ लिंक है, इस लिंक को आप विजिट करके देख सकते हैं। देन सेम फ्रॉम अप्लाइज फॉर दी जो कि आपके किसके, नेशनल कमीशन फॉर दी वुमेन के लिए, जो कि हमारे बाय द एक्ट ऑफ 1990 से एक्ट से आई है, जो कि हमारे 1992 में जो है कि स्टैब्लिश की गई है बॉडी, जो कि वुमेन और सेफगार्ड के लिए बनाई गई है। जिसमें देखें तो एक चेयरमैन होंगे, 5 मेंबर और जो कि एक मेंबर सेक्रेटरी, मीन जो कि टोटल 7 मेंबर होंगे। मीन जो कि एक क्या होंगे, एक चेयरमैन, 5 मेंबर होंगे और एक जो है कि मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो ये याद रखेंगे आप, जो कि कमेटी जो है कि कॉज ऑफ द वुमेन के लिए बनाई जाएगी, नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 मेंबर जो कि नॉमिनेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मेंबर जो कि क्या होना चाहिए, एससी या एसटी से होना चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की जो कि जीओए के अंडर काम करते रहने चाहिए। जो भी जो है कि हमारे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट जो है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। टेन्योर जो है कि 3 साल का दिया जाता है। रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगी। बाकी जो है कि इनकैपेसिटी और इस पे जो है कि रिमूव किए जा सकते हैं। वर्किंग फंक्शन यहाँ से लिंक से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत लंबे जोड़े फंक्शन है इनके। देन जो कि आप देख सकते हैं सेम फॉर द प्रोटेक्शन और जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो ऐसा सच कुछ है नहीं। जो कि एक्ट याद रखना है आपको, 2005 है, 2007 में। देन जो कि ये हमारे जो कि हाई पावर कमेटी रहती है, जो कि हमारे देखिए तो यहाँ पे जो कि नेशनल डिजास्टर NDMA जो है कि हमारी जो कि नेशनल लेवल पे रहती है। फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है कि हम कोर्स करते हैं, तो उसमें जो कि इस बारे में ब्रीफ पढ़ते हैं। NDMA हो गया, SDMA हो गया। फिर देन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट रहती है। देन जो कि लोकल अथॉरिटी रहती है, ये सब कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। हाईएस्ट लेवल पे ये रहती है। देन यहाँ पे देखिए तो जो है कि वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि कोई भी डिजास्टर आ जाए, जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एंड बाई कोई लैंडस्लाइड हो गया, तो वहाँ पे रिस्पेक्टिव अथॉरिटी तुरंत जो है कि ग्राउंड अथॉरिटी जो है कि रिपोर्ट करती है, जो है कि ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती है। ये सब जो कि काम है। देन देखिए तो यहाँ पे कंपोजिशन है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो है कि बहुत अलग अलग जो है कि स्टाफ काम करते हैं। बाकी देखिए तो यहाँ पे कोई भी एक चेयर मेंबर होंगे, यहाँ पे देखिए तो जो है कि
हाँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर जो है कि एक्सपीरियंस होने चाहिए इस एकेडमिक्स में, जो है कि एक्सपर्ट रहना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। बाकी जो है कि देखिए तो एक मेंबर जो है कि डेजिग्नेट होना चाहिए वाइस चेयरपर्सन के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ पे स्टेट ऑफ द मिनिस्टर को होल्ड करते हैं। 5 साल का जो कि टेन्योर दिया जाता है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। बाकी जो है कि रिपोर्ट जो है कि रिस्पेक्टिव जो है कि वहाँ देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कि एनडीए में देगी, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट को देगी। तो ये सब जो है कि पॉज करके जो है कि थोड़ा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होते हैं। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, बाकी एनडीए में ये सब जो कि लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ, तो जो कि ज़्यादा ज़्यादा जोर ना देके कॉमन चीज़ों को जो है कि अटेंड किया जाए। देन यहाँ पे मिसबिहेवियर कैपेसिटी में रिमूव किए सकते हैं, ये सब जो कि देख सकते हैं। एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट जो कि रहते हैं मेंबर, जो कि एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट रहेंगे। बाकी जो कि बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और टर्म ऑफ सर्विस के रेफरेंस पे जो कि अपॉइंटमेंट जो है कि एलिजिबिलिटी रहती है। बाकी यहाँ पे सैलरी डिफरेंसेस जो कि डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ देखिए इस पीडीएफ में जो है कि आपको ब्रीफली ऊपर वाली चीजें जो है कि बहुत ही ब्रीफली, जैसे मैंने वहाँ पे इसको ऐसे कॉलम में थी जो है कि वर्टिकली, यहाँ पे जो है कि आपको अर्जेंटली मिल जाएगा। तो जो है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में देखिए, जो है कि एक ही लाइन में कुछ और जो है कि सॉर्टिंग करके जो है कि इसको लगा दिया गया है। इससे जो है कि मिनिस्ट्री को एसोसिएट हो रही है तो वो भी लगा दिया गया है। बाकी ये पीडीएफ आपको एक्सेस हो जाएगा, तो ये जो है कि आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे अदर बॉडीज जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नीति आयोग, ये सब इनको जो है कि इन सबको जो है कि चैप्टर ऑलरेडी जो है कि हमारे घटना चक्र वाली सीरीज में कंप्लीटेड है, तो वहाँ से रेफर कर लेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी। देन जो है कि आई होप जो है कि ये सारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको समझ में आई होंगी। बाकी आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो कि ये क्वेश्चन देखिए हम तो कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है कि कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने जो है कि क्वेश्चन जो है कि अटैच कर दिए। जैसे देखिए ये सब यूपीपीएससी 2018 के जो कि क्वेश्चन है, ये एक जगह कर दिए कि कौन सी जो है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। तो जानते हैं यूपीएससी जो है कि हमारी क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन जो कि 315 में है, ये जो है कि 280 में है, या इलेक्शन कमीशन 324 में है। नीति आयोग जो है कि हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ चैप्टर वाइज। बस यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक दे दिया, जिसको आप जो कि प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी जो कि इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखिए जेपीएससी के बारे में क्वेश्चन है, तो कैसे स्टैब्लिश करते हैं, ये सब क्वेश्चन जो कि आप पीडीएफ से एक्सेस कर लेंगे। आई होप जो कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और ये सेशन आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मोर, जो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये जो कि और भी कोई सेशन चाहिए तो वो जो कि आप बता सकते हैं, जो कि मैं धीरे धीरे टाइम निकाल के अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो जो कि आई होप इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इस सेशन को आपने अच्छा एंजॉय किया होगा। इससे जो कि फैक्चुअल नॉलेज थी, ये क्वेश्चन बैंक जो है कि आप जो है कि खुद सॉल्व कर करेंगे, तो जो है कि ये सारी चीज़ें जो कि हो जाएंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, जो कि हम जो है कि हमारे जो कि नेक्स्ट जो है कि सेशन जो चल रहे हैं, क्या हमारे जो कि घटना चक्र जो है कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जो है कि कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री कंटिन्यू सीरीज रहेगी, तो उनको जो है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।